still are you in losses? अब मेरे को बिजनेस नहीं बनाना है यार, मेरे को दुनिया बदलनी है और वो आप मुझे नहीं लग रहा बदल पाओगे। तो ये बिजनेस में पैसे नहीं कमा पा कभी नहीं। ये हैट भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग हैट है, प्रॉफिटेबिलिटी वाली, और इसको अनलॉक करने का मजा एक नेक्स्ट लेवल का होगा एट स्केल। अच्छा। तो फ्रैंकली ये हैट जो है ना, ये मैंने नवंबर में आई वोर दैट हैट। द लार्जेस्ट चेक वुड बी अबाउट 20 मिलियन। 150 करोड़ फ्रॉम वन इन्वेस्टर। जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा था उसमें मेरे को दो चीजें चाहिए थी। वन, इट शुड बी बिग बिकॉज़ आई वाज लीविंग अ 1 CR प्लस सैलरी। अच्छा। या 1 CR plus in salary. 4 pivots in the first 2 years. After that we stumbled on this business opportunity. वो भी stumbled. Okay. We didn't know कि हम ये कर रहे होंगे। अच्छा। Deliveries कर रहे होंगे। Every media house वैसे तो कभी नहीं हमें चेस की, but इस बार sensationalized news थी that Zip has let Become gone. profitable. No, Zip has let gone of 200 people. So you fired 200 people. Yeah. अभी पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप में अभी मतलब बहुत अच्छा स्टेटमेंट मतलब दिया। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals. उससे बहुत सारे लोग अग्री भी किए। बहुत सारे फाउंडर्स को वो बात बुरी भी लगी। How much do you agree with that statement? Because see, उन्होंने जो बातें उधर कोट करी, that hurted a lot of founders without taking any names, including me a bit, including you also. मैंने भी डाला। पीयूष जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रही है I don't know whether you've heard him ranting on some national TV. Founder community में ये माइंडसेट था कि अगर हम EBITDA नेगेटिव होंगे तो ही हमें फंडिंग मिल सकती है। आई यूज्ड टू मेक अ बिजनेस प्लान वेयर अगर EBITDA पॉजिटिव हो जाता था, मैं टीम को बोलता इसको नेगेटिव कर पैसे नहीं मिलेंगे। 400 करोड़ जो मैंने रेज करे हैं वो फ्रैंकली 400 नोट्स के बाद रेज करे। चलो वही बताओ आप कि एक इन्वेस्टर से 150 करोड़ आपने लिया कैसे? You won't believe, मेरे पास एक इन्वेस्टर आए थे जब हम उस पहले ऑफिस में थे। टर्म शीट साइन करते हुए उन्होंने कहा मैं चेक तो दे दूंगा तुम्हें, बट अगली बार इस ऑफिस में नहीं आओ। You have to shift to a WeWork or a nice looking office. तभी I will be writing a check on it. I had to reject that check. We do it for the dollar, dollar. Penny, nickel, dime. Living in this world we find. And we do it for the dollar, dollar. Anything for the dollar bill sign, yeah. We do it for the dollar, dollar. Penny, nickel, dime. Living in this world we find. And we do it for the dollar, dollar. Anything for the dollar bill sign, yeah. So आकाश भाई, thank you so much for giving your time and coming on the podcast. Thank you Arshak for having me, man. बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. I'm having a conversation with you. I came on your podcast last time. I know. And we loved the conversation. हाँ. तो आज मैं उस समय कंटेंट के बारे में बात कर रहा था. आज आपसे थोड़ा और बिजनेस के बारे में सीखेंगे, समझेंगे. बिल्कुल यार. So I know कि काफी सारे लोगों में जिप इलेक्ट्रिक बोलता हूँ या फिर आपका नाम बोलता हूँ तो 50-50 रिस्पॉन्स आता है मेरे को. हाँ. कईयों को पता रहता है, कईयों को नहीं पता रहता है. बट एक चीज है, आज तक मैंने जितने भी लोगों से ये चीज पूछा है कि वो ग्रीन वाली बाइक जो डिलीवरी के लिए आती है, वो लोग को हमेशा ये चीज याद रहती है. हरे स्कूटर सबको पता है. हरे स्कूटर सबको पता है, मैं भी ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूँ. क्योंकि ये लाइक इवन व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय मॉम एंड डैड, मैं बोला ऐसा ऐसा, ओके अच्छा. आई वाज लाइक रिमेंबर जब रोड पे हम लोग जा रहे होते हैं वो हरे स्कूटर्स दिखते हैं जिसपे जोमेटो स्विगी वाले जा रहे होते हैं, दे रिकॉग्नाइज इट. सो इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट कि योर ब्रांड, योर thing has scaled to a level where people recognize it, क्योंकि वो impression डालना भी बहुत बड़ी बात होती है. तो इसमें we'll go dive deeper and understand a lot of things, but first I want to start with थोड़ा early days में जाते हैं. When you started this journey, ठीक है, तो क्या था ऐसा जो मतलब click किया? What you started with? Did you pivot a lot of times? Early days क्या थे? मतलब why did it start at the very first time? यार frankly early days तो ये थे कि एक बहुत ही बड़ा ड्रीम था कि लाइफ में ना एंटरप्रेन्योर बनना है, लोगों को जॉब्स देने हैं, कुछ बड़ा करना, राइट? सो आई थिंक एंड आई विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय मॉम. सो शी हैज काइंड ऑफ सीडेड दिस एम्बिशन इन मी दैट तेरा नाम आकाश इसलिए रखा है कि तेरे को ना ऊपर ही देखना है. शी यूज्ड टू से दैट ऑल द टाइम. और मैं उसी, अब जब बचपन में थे तो एक ही चीज थी यार, पढ़ाई कर ले, क्योंकि कोई रिसोर्सेज तो थे नहीं. माय डैड वाज अ डॉक्टर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट. अच्छा, राइट? तो ठीक है, पढ़ाई करनी है,
जब पढ़ाई थोड़ी ठीक ठाक करी, थोड़ा बहुत कभी टॉप कर लिया, ये कर लिया, बट फिर मैंने कहा पढ़ाई हो गई, अब क्या, यू कैन टॉप फर्स्ट ईयर, टॉप सेकंड ईयर, देन फिर मैं बोर हो गया. देन आई पिक्ड अप, मतलब मेरे को ना लाइफ में एक नई चूल पकड़ने में बहुत मजा आता है. नया चैलेंज, some challenge which is untraversed territory, and I would want to jump into it. अच्छा. And maybe I will kind of not able to swim, but I would love to, try. तो फिर मैंने वो debate वाला पकड़ा. I want to do debates, organizing events. I wanted to do that. Okay. Right. MBA में placement committee was the jazz. Like these 14 students rule the entire 700 students of the campus. Correct. In MBA. तो I got there. अच्छा. जो entrepreneurship का जो कीड़ा था, उसमें मेरे को दो चीजें चाहिए थी. One, it should be big. Okay. Because I was leaving a 1 CR plus salary. अच्छा. Right? Yeah. 1 CR plus in salaries. 1 CR plus was my salary. I was VP marketing. Oh. With amazing. equity, ESOPs, right? Good. Amazing. So, In which company? Yeah. MobiKwik. MobiKwik. Yeah. Okay. Head of marketing, अभी recently IPO उनका. अच्छा अच्छा. तो वहां पे था मैं, तो मेरे को ऐसी कोई कमी नहीं थी, बट मेरे को ना प्रूव करना था कि मैं बिजनेस बना सकता हूँ अपने आप को भी, और शायद मतलब जो भी मुझे जानता है उन सबको कि यार कुछ कर सकता है ये. करेक्ट. बट बहुत बड़ा स्ट्रेस भी था वो कि यार नहीं कर पाया तो क्या. तो मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पकड़नी थी जो कि मुझे बहुत रिलेट करे, जो कि मैं अगले मतलब जब ये आइडिया है ना फ्रैंकली ऑफ ईवी एंड टेक्नोलॉजी मर्जिंग टुगेदर, तो 5 रात मैं लिटरली सो नहीं पाया. अच्छा. And I was alone at my place. My wife was on a holiday. I picked up the deck. I created the logo. I created the Excel plan. I created everything, with the detailed deep dive कि ये धंधा होना चाहिए. Wow. हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें गलत निकली बाद में. Obviously, you were starting But off. that adrenaline was so strong that I was able to map out the entire picture. Okay. Get it on the black and white. और बिजनेस में क्या था कि एक तो ईवी बहुत बड़ा हो सकता था, राइट. सो आईसी इंजन जो पेट्रोल पोल्यूशन वाले व्हीकल्स हैं उनको ईवी पे जाना है कभी ना कभी. मैंने कहा ये तो बहुत लंबी रेस है. दूसरा, जब आप ये कर रहे होंगे तो यू आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, जॉब क्रिएशन. तो मैंने कहा अब अगर मैं नहीं कर रहा हूँ ना, देन आई एम फूलिंग माय सेल्फ. करेक्ट. राइट. तो वो काश वाली कहानी जो कि मैं बोलता हूँ कि काश काश बोलता रहेगा यार हर कॉन्वर्सेशन में. माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से इसको स्टार्टअप करना है, ये तो बातें ही स्टार्टअप की करता है. करेक्ट. बट फिर कर नहीं रहा. करेक्ट. और अब अपॉर्चुनिटी मिल गई है, क्लिक कर रहा है, तो फिर कूदना पड़ेगा. तो दैट्स हाउ दिस जर्नी. सो आई वुड से एक तरफ पर्पस कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, यस, दूसरी तरफ इम्पैक्ट यस कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है, एंड तीसरी तरफ यू सॉ लॉन्ग टर्म विजन इन दिस. बट मतलब क्या 2016-2017 यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? अभी नाउ वी आर लाइक ऑलमोस्ट 6-7 years 8 years पुरानी कहानी हम लोग 8 years ऑलमोस्ट. तो अभी ये 8 साल पुरानी बात है. 8 साल पुराने मतलब इफ आई गो 8 years बैक, ईवी को लेकर उतना क्रेज तो बिल्कुल भी नहीं था. बिल्कुल भी नहीं. ईवी स्कूटर्स थोड़े थोड़े थे कि हाँ भाई अब उसके लिए लाइसेंस नहीं लगता है तो बच्चे चला रहे थे, छोटे छोटे बाइक्स आ गए थे. बट ईवी एज अ बिजनेस, ईवी एज अ सर्विस लाइक यू आर डूइंग राइट नाउ, वो क्या आपको कुछ दिखा चेंज होते हुए कि मैक्रो चेंज कुछ आ रहा है इंडियन इकोनॉमी में? कि मतलब अभी देखिए हर जगह कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज तो दिखती रहती है. अभी हाइड्रो पावर्ड व्हीकल्स के बारे में बहुत बात चल रही है, सैटेलाइट पावर्ड व्हीकल्स के बारे में बहुत बात चल रही है. हाउ डिड यू वैलिडेट कि नहीं ये तो चलेगा? क्योंकि उस समय और भी अपॉर्चुनिटीज होगी. बिल्कुल. टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस ढूंढ रहा था, राइट. यार फ्रैंकली मैंने ना ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट करने से मैंने एक तो रिसर्च करी. सो द कॉन्सेप्ट वाज वेरी डिफरेंट. सिंस यू टॉक्ड अबाउट द पिवट, द थॉट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेयर वी आर टुडे. ओके. Actually, if you talk about pivots, then we can, talk the entire podcast in it, because there are 4 pivots that I did. Okay, 4 pivots. 4 pivots in the first 2 years. After that, we stumbled on this business opportunity. वो भी stumbled. Okay. We didn't know कि हम ये कर रहे होंगे. अच्छा. Deliveries कर रहे होंगे. सबसे पहले एक ऐप बनाई कि एक ऐप जो कि स्कूटर्स को अनलॉक करेगी या साइकिल्स को अनलॉक करेगी. फर्स्ट बिजनेस मॉडल में साइकिल्स थी मेरे. अच्छा. The brand name was very different. It was Mobici. Electric cycles and normal cycles also. But a smart IoT operated unlock with an app, kind of a bike rental opportunity at metro stations. Okay. वहां से शुरुआत करी.
वो चला थोड़ा, बट समर्स में कोई नहीं चलाता साइकिल्स, तो हम फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे आए। स्कूटर्स को भी अब मैं लोगों को रेंट पे दे रहा हूँ ऑन अ यू नो फ्रॉम एन ऐप, बट पीपल आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लोग रोज सुबह ऑफिस जाते हैं मेट्रो स्टेशन से, सारे स्कूटर्स हम 200 स्कूटर्स हुडा मेट्रो पे लगाते थे, सारे आधे घंटे में चले जाते थे। तो अच्छा डिमांड बहुत थी, अच्छा बट उनको वापस कौन लेके आएगा? हमें ट्रक्स लगाने पड़े उनको वापस लाने के लिए। अच्छा तो जो हमें प्राइस मिलता था रेंट का, उतनी कॉस्ट वापस लग जाती थी उनको वापस लाने की, फिर निकल जाते थे सारे। फिर 10 से 10:30 में फिर सारे निकल गए, बट देन द ऑपरेशनल हैसल वाज सो मच दैट यू कुड नॉट मेक मनी इन दैट बिजनेस। समझ। ट्रैक्शन था। फिर पिवट किया, फिर हमने कहा यार ये डेली का छोटी छोटी राइड्स नहीं, लॉन्ग रेंटल पे देंगे, महीने भर हफ्ते भर के प्लान्स पे स्कूटर देंगे। तो ये थर्ड पिवट था। तो स्कूटर रेंटल पे दिया। बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स अब स्कूटर रेंट करने लगे, क्योंकि जैसे आप और मैं या तो छोटी राइड ले रहे थे हाँ पूरे महीने के लिए, कुछ ले रहे थे B2C ऑडियंस, बट अ लॉट ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स वर रेगुलर गॉट यूजर्स। इट। तो ये करीब चल रहा था 2019 में, 2 साल हो चुके थे। अब इस समय क्या हुआ, इस समय एक और चीज हुई कि जब ये डिलीवरी पार्टनर्स लेने लगे तो हमारे पास आए बहुत सारे बड़े कस्टमर्स, जोमैटो, अच्छा बिग बास्केट, Amazon। क्योंकि हम इनसे बातें तो करते ही रहते थे। हाँ इन्होंने कहा डिलीवरी करो हमारे लिए। ये अच्छा। सब नहीं, हमें रेंट वेंट नहीं समझ में आता, आपका स्कूटर चले ना चले, ड्राइवर कौन है, हमको पूरा इंटीग्रेटेड सर्विस दो, फुल स्टैक। अच्छा तो ये था जस्ट 6 महीने पहले कोविड के, राइट। और उस समय बहुत छोटा धंधा होता था, राइट। वी वर व्हाट 50 लाख का रेवेन्यू था मंथली ईयरली साल का अच्छा साल का, बहुत छोटा रेवेन्यू था। अच्छा तो फिर हमने उसको कहा कि चलो हम डिलीवरी भी करके देखते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ 300 स्कूटर्स थे तब, कोविड से पहले। तो हमने 50 स्कूटर कहा कि चलो डिलीवरी कर लेते हैं, पायलट है, इस पे ड्राइवर भी अपना होगा, Amazon अपना कस्टमर है, सारी डिलीवरी रेंट देगा वो, बट अब डिलीवरी भी वही करेगा और डिलीवरी का रेवेन्यू भी आएगा, और उसमें से हम देखेंगे कैसे धंधा। तो इस धंधे में हमें मजा आने लगा, समझिए। क्योंकि अब वो जो स्कूटर मुझे डेली ढूंढना पड़ता था कस्टमर की रेंट पे आए, अब क्या है वो लॉक्ड है, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर की कमाई इससे हो रही है। सेफ्टी आ गई। सेफ्टी आ गई, एक प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, और एक Amazon को भी कंफर्ट मिल गया। मैंने कहा बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है यार, अब कुछ ज्यादा मजा आ रहा है। कोविड आ गया, टायर बिजनेस ट्विस्टेड टुवर्ड दैट, सबने कहा डिलीवरी चाहिए, दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज अलाउड। करेक्ट। वी वर ऑल लॉक्ड, बट एसेंशियल सर्विसेज वर अलाउड। अच्छा हम गए सरकार के पास कि वी आर डूइंग एसेंशियल सर्विसेज, दे सेड करो। तो मेरी टीम लाठियां खाती थी कोविड में, हाँ द्वारका से आते थे यहाँ गुड़गांव के हब पे, खा के लाठियां, बट फिर बोले कि नहीं हमें करना है। तो दे स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड गिविंग स्कूटर्स ऑन डिलीवरीज। तो वो 300 स्कूटर्स से अब कहीं 20,000 स्कूटर्स पे पहुंचे हैं। दोज वर द 4 पिवट्स। वाओ। अभी आपने एक बात बोली कि बीच में रेवेन्यू हो गया था 50 lakhs a year, मतलब ये मैं ऐसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, you were solely earning 1 CR plus with a lot of credibility and ये वो, and क्योंकि मैं भी बिजनेस चलाता हूँ, 50 lakh plus is the revenue of the business पूरे कंपनी की। उसके ऊपर से you get your expenses and everything। तो वो कहाँ you were earning a lot to what you shifted to with a lot more hustle, problems and 10 तरह की चीजें फाइनेंशियल फिगर आउट करने में। Correct. मतलब हाउ डिड यू डू इट, मतलब वो माइंडसेट आया कहाँ से? कि देखिए जनरली क्या प्रॉब्लम होती है, व्हाई अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर यंग राइट नाउ एंड व्हाई पीपल से दैट स्टार्ट यंग फेल फास्टर इज दैट जैसे जैसे एज बढ़ती है या जैसे जैसे यू गेट कंफर्टेड, से 1 CR plus का पैकेज इज लाइक यू आर इन कंफर्ट, यू आर वर्किंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज व्हिच इज राइजिंग। उस समय पेमेंट्स का वेव था, भीम, यूपीआई, एवरीथिंग, डीमोनेटाइजेशन, तो सब चीज उसी तरफ में जा रही थी। करेक्ट। वो 1 करोड़ का अकेले का पैकेज से 50 लाख का साल भर का रेवेन्यू, उसमें कितने सारे एक्सपेंसेस, प्रॉब्ली कुछ बचता होगा, नहीं भी बचता होगा। तो मतलब व्हाट डिड यू डू? क्या आपने पहले से कोई लाइफस्टाइल ही नहीं मेंटेन करी जिसकी वजह से आपके ऊपर बर्डन नहीं आए, या मतलब क्या माइंडसेट था आपका उस समय? यार बात तो सही है कि मतलब बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड लाइफस्टाइल तो कभी नहीं रहा है। अच्छा। ऑलवेज ग्राउंडेड, राइट। क्योंकि विजन बहुत बड़ा था, बट बहुत दूर थे ना विजन से। समझ गया। तो वी वर ग्राउंडेड, और हम तो हसल ही कर रहे थे उस समय। लाइक माय को-फाउंडर राशि एंड माय वाइफ, शी वाज बिल्डिंग अनदर बिजनेस। तो मानोगे नहीं, मैं नौकरी करने जाता था दिन में, और रात को मैं टी-शर्ट्स प्रिंट करता था उसके साथ, और पैक कर रहे होते थे हम कि हमारे 50 टी-शर्ट्स के ऑर्डर आए हैं, आज करीब 200 का ऑर्डर आ गया, तो हम लोग ये स्नैपडील,
शॉपक्लूज और इन सारी वेबसाइट्स पे हमारी प्रोडक्ट्स बिकते थे और मैं वो छाप रहा होता था, उन पे स्टिकर लगा रहा होता था प्रिंट करके, POD नंबर, राइट, और वो पैक करके फिर अगले दिन कुरियर वाले को पकड़ाते थे। वीकेंड्स पे 7 दिन काम किया, 5 दिन एयरटेल में था जब, तो 5 दिन काम करते थे। वीकेंड पे पूरे दिन सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक खड़े होके टी-शर्टें बेचते थे स्टॉल लगा के मॉल्स में। ऐसा कोई लाइफस्टाइल का था ही नहीं यार उस समय। मतलब आजकल की जनरेशन इज मोर अबाउट यू नो मे बी द 2 things which have happened good about this new content Insta and YouTube is people can learn a lot, but at the same time people can get polluted also very quickly. करेक्ट। तो अपन लोग के पास तो बस क्या था कि एक बस ड्रीम था और एक मेहनत, 2 ही चीजें सिखाते थे हमें तो बचपन में कि भाई बड़ा सोचो और मेहनत पूरी करो। तो मेरे को और कोई एक्सेस नहीं था यार। वो 1 करोड़ ठीक है यार, मेरा कोई विजन 1 करोड़ पे है ही नहीं। मेरा विजन मैं 1 करोड़ का क्या करूंगा, ठीक है गाड़ी ले लूंगा, ये करूंगा, बट आई डोंट वांट टू एंजॉय दैट मनी, आई वांट टू एंजॉय सक्सेस, राइट। तो उस हसल में लगे हुए थे यार, ऐसा कुछ सोचते नहीं थे। तो वो स्टॉल लगाते थे पूरे दिन, नहीं बिकती थी, घर आ जाते थे, 20,000 की स्टॉल होती थी, 50,000 की सेल करके बहुत खुश होके आते थे। वहीं राजमा चावल खा रहे हैं, वहीं रात को कभी मॉम डैड आते थे यार, वो मॉल वीकेंड पे आते थे, कभी जयपुर रहते हैं तो कभी वीकेंड पे आते थे, वो बेचारे देखते थे यार मॉल में घूम रहे हैं। फिर हम बैठते थे यार हम तो घर पे नहीं है तो अभी हमारे साथ ही चलो। तो इधर उधर घूम के कभी थोड़ा स्टॉल पे बैठ गए, बट दे वर नॉट हैप्पी। आई कुड सी दैट इन देयर आईज कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब यू गाइस आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, व्हाई। तो 50 लाख जो है, जो रेवेन्यू उस समय था, वो ऐसा ही था कि बस एक हसल है बट ड्रीम बड़ा है, समझ गए, ये कहीं ना कहीं पहुंचेगा। एंड टच वुड अभी ये जो साल गया है 500 करोड़ पे क्लोज किया मोटा मोटा। तो वो 2020 फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा कुछ 45 लाख का रेवेन्यू था। 45 लाख 2021 फाइनेंशियल ईयर। फिर हमारा 1 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, फिर हमारा 5 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, फिर हमारा 100 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। 5 करोड़ से 100 करोड़, 5 करोड़ से बीच में फिर 25 करोड़, 25, हाँ, फिर 100 करोड़, फिर 5 300 times. करोड़, फिर 500 करोड़। ये है ट्रिपल फोर्ड 5 टाइम्स। अच्छा, so that is the power of scale that a startup can deliver करेक्ट। if you are at it and if you are in that dungeon initially where I was not taking salary। मैं 1 करोड़ से almost 0 पे आया हूँ, ऑब्वियसली, right? Because अब पैसे बच ही नहीं रहे तो क्या लोगे हम salary? क्लीन मनी एक बैंक में अलग ही, हाँ। मतलब हाँ, And that is what is the biggest inertia to start something up. And I think that is the chasm where a lot of people kind of fail or समझ रहा not try. But करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ वही हो है भी कि जाता है। अब 10 साल पहले, आज तो चलो काफी महंगाई बढ़ गई है मैं कहूंगा, बट 10 साल पहले 1 करोड़ वाज लाइक आज का बहुत ज्यादा वैल्यू होगा 1 CR के हिसाब से। एंड उस समय 1 करोड़ मिलना, एक पोजीशन मिलना, एंड फिर उसको छोड़ के गेटिंग इनटू समथिंग व्हिच यू डोंट इवन नो विल वर्क और नॉट। और उस समय तो, अब तो क्या है, शार्क टैंक आ गया है, इतना कंटेंट एक्सेसिबिलिटी है, तो सबको लगता है कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। उस समय तो सो डेफिनेटली इट्स समथिंग which came from within in you, and that is why it happened. No doubt. जैसे अभी हम 2020-2021 की बात कर रहे थे, तो आई वुड से आपने जो 2-3 बार शिफ्ट लिया, दैट वाज, एक होता है ना एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एक 0 to 1 वाली जर्नी होती है। तो मैं तो कहूंगा ये सारे पिवट्स वर अकाउंटेड टू 0 ओनली, क्योंकि सब 0 पे ही था, लगा था ऑल जीरो, बार आपने शिफ्ट किया। एग्जैक्टली। तो अभी क्योंकि आई एम सीइंग कि आप अब 0 to 1 आप जा रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्स योर एम, व्हाट्स योर एवरीथिंग। जैसे अभी आपने एक चीज बोली 500 करोड़ हो रहा है, 700 करोड़ हो रहा है, but still you are so grounded, you are working 24/7. I have met you a lot of times, आप इतने ज्यादा busy रहते हो, plus you are accessible to everyone, you reply, you stay humble. After looking at 500 crores, after looking at 700 crores in funding, कैसे, मतलब how do you maintain that humbleness within you? Is it because अभी भी आपको लगता है, अभी भी आपको वही वाइब आ रही है जो पहले आ रही थी, क्या ये 1 करोड़ वैसे अभी भी आ रहा है कि क्या ये 500 करोड़, क्या है, मतलब क्या चल रहा है? ऐसा ही है, फ्रैंकली ऐसा ही है। 500 करोड़ आपको ऐसा ही लग रहा है? मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आपको सक्सेस मतलब चढ़ जाती है ना, तो फिर आपकी हो जाती है जिंदगी, करेक्ट, राइट? एंड मतलब मेरे को नहीं लगता, मेरे को ना सॉल्व करने में मजा आता है कि कुछ अलग चैलेंज उठाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, वो चुल चैलेंज की है जो कभी नहीं किया,
वो करने का मजा है। समझ गए। तो अब 500 कर दिया तो 5000 क्यों नहीं कर सकते भाई? that guy who had no resources, who started in a rented house, can he make it big in life is my own journey that I would love to unlock at some point in time. करेक्ट। तो 500 करोड़ ठीक है, बट यार सिर्फ 20,000 व्हीकल्स हैं। जब पूरे इंडिया में राइट एक महीने में 15 लाख स्कूटर बिकते हैं फ्यूल वाले, करेक्ट। 1 लाख अभी ईवी बिकते हैं राइट, तो भाई हम तो कुछ भी नहीं है। 20 लाख तो डिलीवरी पार्टनर्स हैं सड़कों पे, करेक्ट। तो हम तो 20,000 1% है। तो मतलब अगर उसको देख के सेलिब्रेट करने लग गए तो फिर क्या मतलब है? वेयर इज द हार्ड वर्क? मेरे को तो हार्ड वर्क में भी बहुत मजा आता है। करेक्ट। आई जस्ट लव टू वर्क। टू बी वेरी फ्रैंक आई टेल यू कि जब वीकेंड आता है ना, फ्राइडे इवनिंग बहुत अच्छी होती है, सैटरडे बहुत बढ़िया जाता है, संडे आफ्टरनून ना फोमो होने लग जाता है कि यार अब क्या है, मतलब ऑफिस किधर है सो ऑफ। हालांकि ऐसा नहीं, व्हाट्सएप चल रहे हैं पूरे दिन, संडे को भी सैटरडे को भी टीम की यहाँ वहां लगाई जा रही है क्योंकि जरूरत है, कुछ आ गया तो पकड़ लिया। बट फिर भी वो संडे को इवनिंग में तो मेरे को लगता है यार आई वांट टू गो टू दिस एनर्जी, क्योंकि रियल जो फील आता है ना व्हेन यू गेट टू द ऑफिस, व्हेन यू सिट एंड देन यू स्टार्ट डूइंग एंड एक्टिंग ऑन समथिंग व्हिच कैन रियली क्रिएट समथिंग यू डोंट नो, उसका मजा ही अलग है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मेरे को वो एक्साइटिंग वाइब्स आ रही है जी सुन के। कितना मजा आता होगा यू गेट टू ऑफिस। नहीं चलो आज तो आपके पास यू हैव अ ह्यूज ऑफिस, मैंने तो आपको कई बार मतलब कॉम्प्लीमेंट भी करा है कि आई लव योर ऑफिस, द वे यू हैव डिजाइंड इट, इंटीरियर सारी चीजें, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पेंट, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी कलर इज क्यूरेटेड बाय एवरीथिंग ऑफ दिस ऑफिस। अब तो ये एनवायरनमेंट है आपके पास, टचवुड, सीरियसली टचवुड। नहीं चलो आज तो आपके पास ये एनवायरनमेंट है। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ ये 0 to 1 जाने का फेज क्या है, मतलब क्या क्या चीजें आपने एक्सपीरियंस करी? आज लोगों को दिखता होगा कोई भी इंटर कर रहा है, यू हैव सो मेनी पीपल वर्किंग, बिग ऑफिस, बिग नंबर्स, 500 करोड़ कोई छोटी बात नहीं है, ऑब्वियसली बिग थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ, बट व्हाट अबाउट दैट 0 to 1 फेज? मतलब क्या आप फील कर रहे थे? कभी ऐसा कुछ हुआ कि यार ये तो अब ठीक है, स्टार्टअप वार्टअप अब करना है, कुछ बनाना है, बड़ा बड़ा करना है लाइफ में, बट ये अब ज्यादा हो रहा है, वो वाला कुछ आया था कभी ऐसा फेज कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, अब क्या करेंगे, मतलब अब क्या, वैसा कुछ हुआ? यार होता है फ्रैंकली, जब हम बहुत छोटी टीम थे ना, हाँ, जब हम हमारा पहला ऑफिस कभी लेके जाऊंगा तुम्हें, गोल्ड सूक मॉल में एक बिल्कुल छोटा सा ऑफिस होता था, उसमें 2 रूम होते थे। एक रूम में 9 लोग 10 लोग, शायद हमारे एक्सपैंड होके 15 लोग की टीम होती थी, और एक में 2-3 लोग बैठते थे जिसमें मैं बैठता था, 20 लोग की टीम। तो उसमें क्या था कि, और क्या होता है जब आपकी बहुत छोटी टीम होती है ना, तो आपकी टीम में नेगेटिविटी भी बहुत जल्दी फैल सकती है, पॉजिटिविटी भी बहुत जल्दी फैल सकती है। एब्सोल्युटली। तो तब मुझे याद है कि जब 20 लोग की टीम होती थी और कभी मान लो कोई एक बंदा नेक्स्ट डे से आना बंद हो गया, मतलब फायर हो गया या छोड़ के चला गया, फायर भी नहीं हुआ, छोड़ के चला गया, तो इतनी नेगेटिविटी फैल जाती थी ऑफिस में। मतलब मुझे मेरे 1-2 बहुत ही क्लोज होते थे मेरी टीम में, मुझे आके बोलते थे, आकाश लंच के बाद सब पार्क में जाते हैं और सब इतना कोसते हैं कि कहाँ आ गए, क्या बिजनेस बना रहे, क्या करेंगे ये फाउंडर्स, क्या है ये सब हो रहा था। और मेरी टीम फिर रोज ऊपर आती थी फिर लंच के बाद, मुझे पता चलता था कि ये हो रहा है। वो काम में दिख जाता है ना, काम में थोड़ा दिख जाता है, रिस्पॉन्स में दिख जाता है, थोड़ी नेगेटिविटी दिख जाती थी उनके चेहरों पे। तो इन सब चीज की यार शिट, 20 लोग की टीम में उनमें से 15 इतने नेगेटिव है, कैसे धंधा बनेगा, क्यों कर लिया, राइट? दिस इज वन ऑफ द बिग एग्जांपल्स। देन गोइंग टू सो मेनी इन्वेस्टर्स एंड गेटिंग सो मेनी रिजेक्शंस। मतलब आई कैन, अगर मैं एक्चुअली लिखने का शुरू करूँ ना, तो मतलब आई कैन मतलब पूरा एक ग्रंथ लिख सकता हूँ कितने नोज क्यों मिले हैं मुझे, क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, which is in the world. Something like this has never happened. Two-wheeler EV as a service for logistics or last mile delivery is nowhere done in the world. We are the first ones, and we also stumbled around COVID time into this opportunity. Correct. तो लोगों को नहीं समझ में आता यार. But again, the journey of building the 0 to 1 is only one thing, which works very well with me, is that I or you as a founder need to see that light at the end of the tunnel. Correct.
तो वो एक पाइप ड्रीम है जहाँ पे सिर्फ बहुत कम लोगों को लाइट दिख रही है। वेरी ट्रू। हाँ, मतलब Very मुझे वो लाइट दिखती रहती है तो मैं रोज बड़ा आपकी टीम में भी एक्साइटेड कुछ आता लोग हूँ। होंगे, मतलब आपके टीम में भी कुछ लोग होंगे जिन्हें वो दिख रहा होगा। अब अगर 1000 लोग की टीम हो गई है हमारी, हाँ, तो आई एम श्योर उनमें से बहुत सारे लोग 70-80% लोग इसीलिए यहाँ पे हैं, और मेरे हिसाब से 100% लोग इसीलिए यहाँ पे हैं क्योंकि वो लाइट मेरे साथ देखते हैं, करेक्ट। राइट? और इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड होके यहाँ पे, अगर तुम देखोगे ऑफिस की एनर्जी, एवरीवन Amazing. टेल्स मी टच वुड वन थिंग कि यार आपके ऑफिस में ना कुछ अलग ही एनर्जी है। वाइब भी अलग है, क्या है, ये क्या फाउंडर की खाते एनर्जी हैं? रिफ्लेक्ट हाँ, करती है वो सामने दिखती जो है, लोग वो काम दिखती कर रहे है। होते हैं। तो Correct. वो है एक चीज जो मतलब जो कि अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ तो कर रहे हैं। नहीं, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, बिकॉज आई नो बहुत फर्स्ट टाइम फाउंडर्स ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोग की टीम एक्चुअली में छोटी होगी, एंड आई हैव रिलेटेड सो मच विथ यू व्हेन यू सेड दिस पार्ट कि मतलब जब टीम छोटी होती है तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है। Correct. हाउ डिड यू टैकल विद दैट? बिकॉज फिर तो मतलब आप समझो 15-20 लोग हैं, एंड देन एज अ फाउंडर यू गेट सो मच डिमोटिवेटेड कि मेरी टीम को मेरी एनर्जी या मेरा विजन नहीं दिख रहा है मैक्सिमम टीम को, एंड यू गेट इनसिक्योर एट द वेरी सेम टाइम। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज चलो आपके पास बहुत सारे लोग हैं, Correct. आज अगर 10-20 लोग छोड़ भी देते हैं फॉर एग्जांपल, सो आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, आपके पास डेटाबेस इतना बड़ा है कि आप किसी और को एज अ रिप्लेसमेंट बैठा लोगे। अब तो ब्रांड है ना यार, अब तो ब्रांड है, अब तो लोग काम करना चाहते हैं, इट्स अ स्टेटस फॉर देम। करेक्ट। बट इन दी स्टार्टिंग जब आपकी कंपनी भी छोटी होती है और उसमें इतनी नेगेटिविटी होती है, एज अ फाउंडर अंदर से थोड़ा तो आता है यार कि ये लोग नहीं होंगे तो अब कैसे होगा, क्या होगा। आपने कैसे डील करा इससे? बिकॉज सी आई हैव आल्सो डील विद द सेम थिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स, अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम फाउंडर्स डील विद द सेम थिंग, क्योंकि नेगेटिविटी तो आती है कि क्या हो रहा है, किधर आ गए। बिकॉज सी स्टार्टअप में यही चीज होती है, स्टार्टिंग के 10-15 लोग, उसमें से बचेंगे कुछ 5-6, करेक्ट, वो चढ़ते चले गए एंड दे वेंट समवेयर एल्स विथ यू, यस, जो मतलब स्टार्ट किए 0 पर करेक्ट, एंड दे आर एट 500x ऑफ व्हाट दे हैव थॉट। ट्रू व्हेन दे स्टिक टिल द पॉइंट जब तक बूम नहीं आता। हाँ, 2017, 18, 19, 20, 21, 5-6 साल पिलर बन जाते बिना हैं। उतना पैसा मिले या बिना उतना रिकग्निशन मिले, घर पे भी डील करते होंगे, वो आपके साथ भी डील करते होंगे, Correct. टेंशन्स में भी साथ रहते होंगे, इतने में बहुत सारे लोग छोड़ के भी चले गए होंगे, बिल्कुल बहुत सारे लोग साथ में भी होंगे। बिल्कुल। बट ये छोड़ के जाने वालों में, साथ में रहने वालों में, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? मतलब सी वी हैव अ कोर टीम ऑफ अराउंड 8 to 9 people who have sticked with us and now they are growing massively. बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। अब हमारे पास भी, हम कहते हैं मतलब ऑलमोस्ट 25-30 लोगों की ऑफलाइन टीम है, 60 लोगों की ऑनलाइन टीम है। अब वो स्टेटस पे आ गए कि हाँ, अब लोग आते हैं एज अ जॉब, प्रॉपर सेफली देखते हैं। करेक्ट। व्हाट अबाउट यू? मतलब हाउ डिड यू डील विद दैट प्रॉब्लम? वो ग्रोथ में हाउ मेनी पीपल स्टिक्ड बाय, हाउ डिड यू मेक श्योर कि उन्हें समझ में, अब ऑब्वियसली अब सब चीज आप नहीं समझा सकते, उन्हें भी थोड़ा समझना पड़ेगा, बिल्कुल। बट वो उस समय जब ऐसा होता है ना, तब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हाउ डू यू डील विद इट? आई थिंक मैंने एक ही चीज सीखी है, और ये ना पूरी जर्नी में रहता है, बिकॉज एज अ फाउंडर यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर बिजनेस। मतलब इट्स योर बेबी, इट्स योर बेबी, यू आर क्रेजीली पैशनेट। एंड मैंने स्लोली एंड स्टडीली एक चीज देखी है कि यार जब तक वो पैशन आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाओगे ना, तब तक मे बी इट्स योर इनजस्टिस एंड यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब एज अ फाउंडर, राइट? तो और ये मेरे को, अगेन आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मैंने ना पापा को बिजनेस करते हुए देखा, ना मेरे को कोई ऐसा था कि मैंने कोई ऐसा काम किया जहाँ पे मैं बिजनेस बहुत ही क्लोजली देख रहा हूँ, राइट? तो मैंने तो सब कुछ ठोकर खा खा के ही सीखा है। तो अब जब ये हो रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार मैं एक चीज तो कर सकता हूँ कि अगर इनके अंदर नेगेटिविटी है कोई भी चीज को लेके, हाँ मैं इनसे ओपनली बात कर सकता हूँ। भाई मेरा काम है उनसे बात करना, सही बात। तो मैं ओपन फोरम्स रखने लगा कि मैं बात करता हूँ, आप बताओ कैसा चल रहा है, और मैं बताता हूँ क्या हम करने वाले हैं। मैं बताता हूँ, इनफैक्ट एवरी पर्सन who used to leave or who used to even get fired, we used to have an open house about that person. अच्छा, to tell the team कि क्या हुआ। हाँ, क्योंकि क्यों? उनको इनसिक्योरिटी आ जाती होगी कि यार ये तो पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा यार अगर इस तरह का बात है, तुम्हें डर लग रहा है, तो हम बात करते हैं ना कि क्या रीजन था, क्या रीजन था, क्यों वो गया, या क्यों हमने पार्ट वे किया, क्या सोच रहे हैं हम। तो भाई हम ये करने लग गए, हमने कम्युनिकेशन बिल्कुल खोल दिया और ओपन हाउस करते हैं। अब तो टाउन हॉल हमारा होता है, सबको बताते हैं, बट
उस समय तो इतनी छोटी थी कि भाई हर हफ्ते टाउन हॉल हो रहा है, करेक्ट, हर मोमेंट पे टाउन हॉल कर छोटी लेते टीम हैं, होती है तो बहुत 20 डिस्कशन लोग होते हैं, हैं, हाँ, खट खट बुलाओ सबको, हाँ। चलो भैया ये हुआ है, कोई व्यूज हैं, कोई हाँ। सजेशन है, तुम लोग को कैसा लग रहा है, सब ठीक है, चलो. So that's how we started, you know, and then obviously we identified a few very negative elements. We always then had to get cured of that also. You need to know why negativity is so much, and then you need to cut that at some point in time. At some point in time, we were not able to do that also. कि सही भाई बात। dependent है अभी तो. But then when we got a chance, we had to clean it up. करना पड़ेगा यार. समझ गया, Factions नहीं चाहिए. समझ गया, Single तो जब minded, starting में build single कर रहे हो। energy, single positive, passion वाले लोग ही चाहिए. नहीं बन सकते नहीं तो. Team is the most critical thing. So that's what we learned, यार, slowly and steadily. एकदम सही बात है. Yeah. Now while we talked a lot about the team Yeah. building, your journey and everything, बीच में एक फेज आया हाँ. where you shifted from B2C हाँ. to B2B. Correct. अब ये दोनों बहुत अलग अलग बिजनेसेस हैं. बिल्कुल अलग है. B2C बहुत अलग तरीके से चलता है, हाँ. हर चीज अलग है. Correct. B2B एकदम बहुत अलग तरीके से चलता है, Right. हर चीज अलग है. Right. दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. Yes. B2C में बहुत जल्दी आउट कम्पीट हो जाते हैं लोग. Correct. B2B में रिलेशंस बनते हैं, बट अगेन डील्स आर हाँ. मोर डिफिकल्ट टू क्रैक हियर Right. देन देयर. Right. तो काफी सारी चीजें आती हैं. Correct. So what I have seen is कि a lot of B2C businesses after scaling to a very massive level, तब उनका कोई 5-10% B2B में शिफ्ट होता है. Correct. या फिर कोई B2B बिजनेस को मैंने बहुत कम देखा है B2C में आते हुए, बिकॉज जनरली B2B businesses don't know a lot about marketing and किस True. तरीके की चीजें होती है. बट हाउ डिड यू सक्सेसफुली शिफ्ट फ्रॉम B2C to B2B? हाँ. क्योंकि वो तो सिर्फ ये नहीं है ना कि हाँ आज हम इनको बेच रहे हैं, हाँ. कल हम उनको बेच देंगे. सही बात. वो तो बात ही नहीं है. Correct. बहुत अलग अलग स्पेक्ट्रम्स Yeah, हैं. तो कैसे, मतलब हाउ डिड यू डू दैट शिफ्ट? मतलब क्या हसल लगा एंड क्या एकदम ऐसा लगा कि यार ये तो एकदम कुछ नई चीज है, इधर ऐसा होता है, मतलब कैसा था, मतलब हाउ वाज द शिफ्ट? See, I love B2C. Right? I am a marketer. I've always wanted to be the marketing head in my life. ओके. मेरा बचपन का ड्रीम था और फिर मैं मोबीक्विक में मार्केटिंग हेड बन गया. वो ड्रीम अनलॉक हो गया तो मैंने कहा अब तो कुछ नया ड्रीम होना चाहिए, which was entrepreneurship. But for me, I think business comes first. कि भाई मैं अपनी ईगो के लिए नहीं बना रहा हूँ बिजनेस, मैं कुछ सॉल्व करने के लिए बना रहा हूँ. जब बिजनेस का रिक्वायरमेंट था कि भाई B2B अगर करेंगे तो हमारे, क्योंकि देखो मैं तो समझाता हूँ हमारा बिजनेस में वी एक्चुअली आर इनेबलिंग young individual who cannot afford a 1 lakh rupee bike. We actually give him a bike on a daily rental plan. परफेक्ट. 200 रुपए के रेंटल पे हम उसको बाइक दे देते हैं. राइट, दैट्स द मॉडल. तो एनीवेज वी आर एनेबलिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स, एनेबलिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ गिग पार्टनर्स. आज ये धंधा है हमारा. राइट. तो जब मैं एक डिलीवरी पार्टनर जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता 1 लाख रुपए की, जिसको कोई लोन नहीं दे सकता, इसके पास 15,000 का डाउन पेमेंट देने की भी क्षमता नहीं है, उसको मैं एक अच्छा 1 लाख रुपए का नया नवेला स्कूटर दे रहा हूँ सिर्फ 200 रुपए डेली रेंटल पे. मेरा तो बहुत रिस्क है. तो मैं यही करता था जब मैं B2C चलाता था. समझ गया. अब मैंने कहा यार अब मैं बहुत रिस्की टेरिटरी में हूँ, बहुत ज्यादा. भाई ये एक्सीडेंट भी कर सकता है, इसके पास पैसे नहीं है तो ये कहीं भी छोड़ के भी चला जाएगा, सड़कों पे, ऊपर फ्लाईओवरों पे चोरी कर ले. चोरी भी कर सकता है. चोरी के लिए तो हमने टेक बना लिया था. अच्छा. चोरी नहीं कर पाता था वो, क्योंकि हमने टेक बहुत स्ट्रॉन्ग IoT डेटा ट्रैक व्रैक लोकेशन वो सब कर लिया था. बट भाई वो फिर भी कुछ भी कर सकता है. राइट. ही उसका मन नहीं है, वो सड़क पे छोड़ के चला गया हाईवे पे, नहीं कर रहा. हुआ ऐसा? हाँ होता था. यस, मतलब हमारे साथ कम हुआ, बट मैंने देखा था बैंगलोर में कुछ इस तरह के स्टार्टअप्स में ये सब हो रहा था. तो मैंने कहा यार हम तो ये नहीं कर सकते. तो मेरे को एक नई चीज समझ में आई कि अगर मैं उस डिलीवरी पार्टनर को अपने B2B कस्टमर के साथ भी कनेक्ट कर दूंगा, विच इज जोमैटो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, उबर, हूएवर, और मेरे को उसकी ट्रैकिंग पता चल जाएगी कितनी कमाई कर रहा है दिन की, क्योंकि रेवेन्यू मेरे थ्रू फ्लो करेगा. करेक्ट. जोमैटो पहले पैसे मुझे देगा, फिर मैं उसे पैसे दूंगा. अच्छा. दैट्स द मॉडल ऑफ B2B. ओके. तो आई एम स्टिल enabling a lot of B2C guys, which is the 25,000 gig partners who work on the platform every month. I'm still a B2C angle, but to make my B2C efficient, to make my B2C predictable, कि मैं ये रेंट कमा पाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, I hook the B2B app. Exactly. So that मेरे पैसा, अगर मेरे को 200 रुपए कमाने हैं, मैं इसको देख सकता हूँ, इसने आज 1000 लिए, 1000 का काम किया तो इसके 200 आ जाएंगे, इसने 500 का काम किया तो भी 200 आ जाएंगे. 2 दिन अगर मेरा पार्टनर काम नहीं करता तो मेरे अर्ली वार्निंग साइंस आ जाते हैं. अच्छा. फर्स्ट डे पे ही आ जाते हैं, यार ये 200 रुपए शायद ना दे पाए,
सिक्योरिटी होता है थोड़ा बहुत हमारे पास 7 दिन करेक्ट का। करेक्ट दूसरे दिन नहीं गया, तीसरे दिन आई कट द बाइक, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ बैक एंड से। अच्छा तो दैट्स द बेस्ट वे। इन अ वे वी आर अ लेंडिंग बिजनेस। लेंडिंग बिजनेस जैसे मैंने आपको 1,000 रुपए दिए या 10,000 रुपए दिए मान हाँ। लो, आप मुझे 10,000 रुपए कैसे दोगे? इट्स अ ब्लैक बॉक्स। करेक्ट बट अगर मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि आप तो यार 40,000 रुपए तो आराम से कमा रहे हो और वो 40,000 रुपए भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं 10,000 कभी भी ले सकता हूँ ना आपसे। दैट्स द पिवट दैट वी डिड फाइनली इन द बिजनेस टू गेट द कंफर्ट कि हाँ यार अब ना एसेट कहीं जाएगा, ना पार्टनर कहीं जाएगा, और बिजनेसेस को भी बहुत मजा आ रहा है क्योंकि इनको नई सप्लाई तो मिल ही रही है। इनको तो EV चाहिए ही। हाँ। इनका ईवी का गोल बहुत बड़ा है, हाँ इनका सप्लाई का गोल बहुत बड़ा है। तो इनको अगर मैंने ईवी के साथ सप्लाई दे दी, और वो सप्लाई जो कहीं और से आ ही नहीं सकती, क्योंकि आज जिस डिलीवरी पार्टनर के पास खुद की बाइक है वो तो कहीं भी जा सकता है, वो जोमेटो भी जा सकता है, जेप्टो भी, बट जिसके पास बाइक नहीं है वो जिप के थ्रू जाता है, तो जिप उनके स्लॉट्स फिल कर देता है। Okay. तो इट्स अ वेरी वेल तो इंटीग्रेटेड आपने कितना सारा बिजनेस बना दिया, मतलब एक तो आपने लेंडिंग बिजनेस बना दिया, दूसरा आपने प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बिजनेस बना दिया कि मतलब वो प्लेटफॉर्म्स आपको दे, तीसरा आपने लोगों के लिए मतलब दे कैन अर्न मनी इजीली, वो भी बिजनेस बना दिया। करेक्ट तो लाइक यू क्रिएटेड बेसिकली एक छोटे से शिफ्ट से, करेक्ट, और आई वुड से द राइट वे टू रिकॉग्नाइज द मार्केट गैप, यस, उससे आपने मतलब ये कर लिया। जैसे आज मैं कहूंगा कि व्हाट आई फील एज पर डेटा इज कि आज 3.3 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आई गेस मार्केट में, एंड 1 in every 10 I would say EV scooters is used for commercial use right now. I guess आप वही 10 में को मतलब जो 10 का नंबर है उसमें आप उस 10 में 80% जिप होना चाहिए because almost 10 में से 1 ही मतलब are used for commercial use most of the times. तो ये तो डेटा है, तो आई गेस दैट्स द गैप यू गाइस आर फिलिंग इनटू। बट एक ही सोचो कितना मतलब पावर है इस चीज में, यू लुक एट इट द सेम रिसोर्सेस, द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, आई वुड से एक पर्सपेक्टिव से यू कैन गो फ्रॉम 50 lakhs to 500 CR. Correct. That's true. That's That's true. exactly true. अभी आपने एक और चीज कही कि यू आर ऑलमोस्ट गोइंग टू क्लोज दिस ईयर एट 500 CR. बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है. क्या फीलिंग है अंदर से? इज इट प्रेशर, रिलीफ तो नहीं है अभी तक जितना हमने बात कर रहा है कि 500 है तो 5,000 क्यों नहीं जा सकते, 5,000 पे 50,000 क्यों नहीं जा सकते, रिलीफ तो नहीं आएगा, बट स्टिल मतलब मन में क्या है? इज इट प्रेशर, इट इज प्राइड, या प्रेशर भी है प्राइड भी है? आर यू ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर डूइंग? हाउ ग्रेटफुल यू आर कि आपको हाँ एक प्रेशर वाला एंगल भी है कि नहीं यार मतलब अभी तो काम बहुत है वैसा? यार फ्रैंकली सब कुछ ही है थोड़ा थोड़ा या क्योंकि कुछ मोमेंट्स पे आपको, जैसे कभी बाहर जाते हो किसी इवेंट पे, तो लोगों को बड़ा मतलब लोगों को लगता है बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग कि अच्छा ये देखो इन्होंने क्या किया, तो तब थोड़ा सा ठीक लगता है प्राइड, बट देन यू डोंट लेट इट ओवर यू, सो यू गेट बैक कि यार ये MIS में ये 4 चीजें सुधारनी है. I think aggression is top notch. I mean, as a founder, you got to be super aggressive about what you're doing because your vision is what the entire team is running Correct. on. So that light is always on, right? At the same time, I think one of the big things is to find the new challenge, right? For me, is very clear. कि if there's no challenge, I cannot survive the day. मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ तो challenge चाहिए. मैं जब ऑफिस आता हूँ, मैं अपने challenge लिख के लाता हूँ. दिमाग में होते हैं बैकग्राउंड में कि यार आज ना ये सेल्स का ये फनल सॉल्व करना है, या फिर आज ये प्रॉफिटेबिलिटी का ये लीवर अनलॉक करना है, या फिर ये इन्वेस्टर की इस पिच को ऐसे करना है. तो दैट इज व्हाट टेक्स यू यू नो, एंड देन इफ यू सम अप, या फिर आज यहाँ पे गए हैं तो इस मीटिंग में इस तरह से यू गॉट टू बी you know appearing as the best, right? Or if you're having fun also, let's have it to the best. But I have now divided my life into factions where if I'm sitting in this moment, then I'm 200% in this moment and I'm living it, right? I am not worried about कि यार मेरा MIS में क्या हुआ या फिर घर पे क्या होगा. नहीं, मैं आज के मोमेंट आपके साथ जो बैठा हूँ पूरा जीऊंगा. करेक्ट, राइट. और जब मैं ऑफिस में बैठ के उस MIS वाली मीटिंग में बैठा हूँ तो बिकॉज एज ए फाउंडर, करेक्ट, हर मीटिंग अलग होती है. हर 20 मिनट में कोई अलग बंदा आ रहा होता है, करेक्ट, आउटसाइड द केबिन. छोटे से HR वाला आ रहा है, कभी ये मार्केटिंग वाले आ रहे हैं, कभी अपना MIS वाले आ रहे हैं, कभी कोई इन्वेस्टर ही आ गया, कभी कोई आउटसाइड वेंडर आ गया. So every meeting you got to do decision making. That's the job of the founder and do the best decision making, right? Of course. So but that's the art and that's the fun also. You're learning. मतलब मैं खुद बहुत सीख रहा हूँ इसमें. 8 साल में I don't think so कि इतना बड़ा कहीं कोर्स कहीं मिल सकता है
which is the course of entrepreneurship. Yes. It transforms you as a very different individual, right? It gives you so much knowledge, so much expertise about everything, right? About people, about leadership, about selling yourself as well as your business, about empowering people, about going to the ground to know what are the nitty-gritty. So I have to be the most intelligent. Today in the business, I have to be the most intelligent versus my team also. And how do I do that? When I go on ground, I find 5 things which none of my team knows. Because I'm so much attached to the business. तो मैं वो चीजें देखता हूँ जो लोग ही नहीं देख पाते. इतने सारे आपके वीडियोस देखे हैं मैंने. When you yourself become a zip rider and आप orders deliveries I देने love जाते to हो, do that. उनसे मिलते हो, गोडाउन्स में जाते हो, बेस्ट परफॉर्मर्स को अब आप मंथली बेसिस पे बुलाने भी लग गए हो इधर. Yes. Yeah, I do 5 best performers meetings. अच्छा. Drivers, TLs, HO, right? Non-HO, bunch of these. Got it. नहीं, मेरे को ये लगता है कि मतलब जो क्वेश्चन था हमारा, मतलब वो प्रेशर वाला, प्राइड वाला, आई गेस कोई भी चीज अगर ओवर लेंगे तो वो हार्मफुल ही है. अब प्राइड ओवर ले लेंगे तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी, प्रेशर ले लेंगे तो भी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, क्योंकि फिर मतलब वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे. नहीं, एब्सोल्युटली ट्रू. अभी व्हाइल वी टॉक अबाउट द बिजनेस अ बिट, अभी नाउअडेज यू नो पीपल सी गुड वर्जन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि शार्क टैंक पे हर जगह से यही हो गया कि बिजनेस तभी हो रहा है जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, आपके पास पैसा बच रहा है. बट द एक्चुअल बिजनेस इज नॉट अबाउट दैट. ऑल बिग कंपनीज व्हिच एंटर्स इनटू अ मार्केट, दे हैव अ जेस्टेशन पीरियड, दे नो किस तरीके से हमें स्पेंड करना है, क्या करना है, एंड दे हैव इन्वेस्टर्स एंड एवरीथिंग बैकिंग टू इट. लाइक राइट नाउ अगर मैं आपकी बात करूं फॉर एग्जांपल, सो अगर आप लेट्स से अगर आप कह रहे हो कि वी हैव डन 500 CR इन रेवेन्यूज, हाउ मेनी लॉसेस आर यू, और आर यू इन प्रॉफिट और आर यू इन लॉसेस? अभी मेरे को ये चीज तो पता है कि यू गाइस हैव जस्ट आपने अपना जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसको प्रॉफिटेबल बना दिया है, जो बेसिक बिजनेस ऑपरेशन है. स्टिल आर यू इन लॉसेस? यार तो ये जो हैट है ना, मेरे हिसाब से ये हैट भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग हैट है, प्रॉफिटेबिलिटी वाली, और इसको अनलॉक करने का मजा एक नेक्स्ट लेवल का मजा है एट स्केल. अच्छा. तो फ्रैंकली ये हैट जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी वाली, ये मैंने नवंबर में I wore that hat. अभी लास्ट नवंबर, just this November. क्योंकि लास्ट ईयर आई गेस आपका 90 CR का कुछ लॉस था. करेक्ट. नहीं 90 हाँ करेक्ट शायद कुछ ऐसा ही था. हम तो रेवेन्यू वाले बंदे थे अभी तक. बट फ्रैंकली आई वोर दैट हैट इन नवंबर, राइट? और नवंबर में, और फ्रैंकली मैंने ये भी देखा है कि अगर एज अ फाउंडर इफ यू वेयर एनी हैट देन एंड यू आर पैशनेटली वर्किंग ऑन इट, देन यू कैन अनलॉक. भाई अगर आप धंधा बना सकते हो, टीम हायर कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है ना, सॉल्व कर सकते हो. तो आई वोर दैट हैट, राइट? और फ्रैंकली मार्च we've actually almost broken even on our business at that scale, right? तो again स्केल अगर करनी है तो हम करते रह सकते हैं, बट हमने नवंबर से कहा यार स्केल तो हमें करना आ गया. हर साल 3x 2x ग्रो कर रहे हैं, स्केल तो हम कभी भी कर लेंगे. बहुत बहुत बड़ा फोल्ड है. बट अब यार ये भी फोड़ते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी फोड़ते हैं. हमने बहुत सारे चेंजेस करे धंधे, राइट? एंड वी आर नाउ यू वोंट बिलीव कि इतना मजा आ रहा है कि, बट इसमें बहुत मारकाट हुई है. अच्छा. क्योंकि ये एक अलग हैट है, खुद भी पहली बार पहनी और टीम को भी समझ में थोड़ी धीरे धीरे आई, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं था यार. हाँ. माइंडसेट ग्रोथ का होता है तो ग्रोथ है, फिर तो जो पैसा लग रहा है लगाओ. मतलब उसमें ऑब्वियसली ग्रोथ एट एनी कॉस्ट यार, ठीक है थोड़ा कट कर दो, प्राइस लगा दो, कोई बात नहीं, बट दिखना चाहिए, रेवेन्यू आनी चाहिए, दबा के रेवेन्यू चाहिए, है ना? सो बट अब हमने रेवेन्यू तो हैट पहन ली, बट हमने कहा यार अब ना इसको प्रॉफिटेबल भी बनाते हैं. 500 करोड़ 7 साल अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं हुए ना, मजा नहीं आएगा. अब हमने जब वो हैट वेयर करी तो हमने बहुत सारे चेंजेस करे बिजनेस में. हमने बड़े बड़े चेंजेस करे. हम वापस कस्टमर्स के पास गए कि इतने पैसे पे काम होता है. हम वापस डिलीवरी पार्टनर्स के पास करें कि यार प्राइस थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट है यार, कॉस्ट पे ही पैसा कमाऊंगा मैं डिस्काउंटिंग पे कब तक चलाऊंगा? तो हमने वो चेंज. डिस्काउंटिंग पे तो कोई प्राइस पे कोई बिजनेस बनता नहीं वो तो फंडामेंटली वो होना चाहिए. तो बिल्कुल, तो वो किया. फिर हमने कहा यार थोड़ा फ्लैबी भी लग रहे हैं हम, द टीम. अभी पिछले 10 दिन से the only thing that I was solving for was media. Every media house, वैसे तो कभी नहीं हमें चेस,
but इस बार sensationalized news थी that Zip has let Become gone. profitable. No, Zip has let gone of 200 people. Oh, Yeah, so this was the news which got picked up. so you fired 200 people. Yeah, we had to cut down, right? So we were 1300, 1250 odd. Oh, Now we are at about 1000 odd, right? तो हमें करना पड़ा यार, क्योंकि we were flabby, we were in the growth. हम क्या बोलते थे कि हम 2x ग्रोथ के लिए तैयार हैं. आज हम 500 करोड़ हैं, हम 1000 करोड़ की टीम साथ लेके चल रहे हैं. बट अब जब वो हैट वेयर कर ली हमने प्रॉफिटेबिलिटी, हमने कहा यार ठीक है. एंड प्लस वी डिड अप्रेजल्स इन February we did appraisals. Then we saw the data. We saw that there are a lot of non-performers in the system. The bell curve is typically how it is. Okay, yaar. And then I sat down with every team, every leader I sat down with. Why these non-performers are there in the system? Can we let go of a few people? Gave them targets. कि धंधा नहीं हिलना चाहिए, मुझे ना रैशनलाइजेशन चाहिए. जो तुमने 40 की प्रोडक्टिविटी कर रखी है उसको 50 पे लेके जाओ, 50 की कर रखी है 60 पे लेके जाओ, कर सकते हो. टेक लगाओ, पुट AI into a lot of things, right? So we did a lot of things. और बस अनलॉक हो गई चीजें. करेक्ट. कहीं ना कहीं आपके हाथ में था प्रॉफिटेबल जाना. हाथ में था, अच्छा. बट वो हैट वेयर करनी थी, राइट? इट्स जस्ट द माइंडसेट, राइट? लाइफ में यार अगर आपको इफ यू आर मे बी अ लिटिल फैट एंड यू डिसाइड कि भाई कट डाउन करना है, तो यू वर्क हार्ड ऑन इट. And then if you are killing it every day, then you'll get there. If you've done it once, you can do it over and over again. बट फिर मेरे को एक चीज बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है आपके स्टेटमेंट में. आप बोल रहे हो कि ग्रोथ तो हो रही है और आपने टीम भी कट डाउन करी, आपने प्रॉफिटेबिलिटी की हैट भी वेयर कर ली. Correct. उसके बाद आप ये भी कह रहे हो कि अभी आप 20,000 पे हो, आप लाख पे जाओगे. Yes. 1 लाख प्लस स्कूटर्स, राइडर्स बिल्कुल इन दी नेटवर्क. बिल्कुल. तो ये ग्रोथ के लिए तो उल्टा इस समय और टीम और इन्वेस्टमेंट. इस समय तो मतलब ये ग्रोथ के लिए उल्टा यू नीड मोर टीम, मोर इन्वेस्टमेंट. तो वो एटीट्यूड से व्हाई आर यू शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एटीट्यूड कि हाँ अब तो मतलब सी राइट नाउ टिल डेट लास्ट ईयर से आपका 90 CR का लॉस हुआ फॉर एग्जांपल, यू हैड अ बिग टीम. अभी while you are expanding, do you think losses will happen again? कि कैसे है मतलब मार्च पॉजिटिव हो गया, हाँ, which means year fully profitable नहीं होगा. बट देखो क्या है ना, मैंने अभी ना रिसेंटली आई वाज विद अ लॉट ऑफ फाउंडर्स, राइट? और कुछ फाउंडर्स में से एक फाउंडर ने कहा कि यार मेरे पास ना इन्वेस्टर, अगेन आई वाज इन द ग्रोथ माइंडसेट, आई हैड अ टर्म शीट from an investor, and somehow that term sheet on the last day of closure was ripped off. मतलब फाड़ दिया कि नहीं कर रहे इन्वेस्ट. अच्छा. $20-25 million का चेक, टर्म शीट सब फाइनल होने के बाद, फाइनल SHA तक पहुंचने के बाद मना कर दिया इन्वेस्टर ने, राइट? ग्रोथ माइंडसेट था, एंड दैट फाउंडर गॉट इनटू डिप्रेशन, राइट? क्योंकि the business, if you're only dependent on external capital, then you're always in a very risky phase of the business. And now I am still of that growth mindset. I do not want to risk my business dependent on any external capital. I would want to be self-sustainable. At the same time, if I now see, if I go to the investor to say that, hey, मैं अभी पैसा तो जला रहा हूँ 90 करोड़, मैं 500 करोड़ का 1000 करोड़ बना दूंगा, तो इन्वेस्टर पैसा दे देगा शायद. बट अगर मैं इन्वेस्टर को बोलूं कि मैं आज 1000 करोड़ पे नहीं हूँ, मैं 700 करोड़ पे हूँ, थोड़ा कम पे हूँ, बट मैं ना पैसे बना रहा हूँ इस बिजनेस में, तो इन्वेस्टर क्यों नहीं देगा पैसे? इन्वेस्टर ये भी तो बोलेगा यार 700 का भी प्रॉफिटेबल है, 7000 करोड़ पे तो कितना प्रॉफिट बनेगा? इफ यू कैन शो दैट, then there's enough and more capital available even in a profitable business. Recently Haldiram got invested because of the crazy growth potential that still Haldiram carries, right? Temasek and what not, 10,000 crore got that much capital to say that ये तो globally बहुत बड़ा हो सकता है. Correct. तो हम इसको यहाँ इंडिया बिजनेस क्यों बना के बैठे? And they are profitable. So it's not, I think that mindset, to be very frank, तुम मानोगे नहीं, फाउंडर कम्युनिटी में ये माइंडसेट था कि अगर हम EBITDA नेगेटिव होंगे तो ही हमें फंडिंग मिल सकती है. अच्छा. दिस वाज द माइंडसेट. एंड मैं खुद बता रहा हूं वेरी कैंडिडली दैट आई यूज्ड टू मेक अ बिजनेस प्लान
वेयर अगर एबिटा पॉजिटिव हो जाता था, मैं टीम को बोलता इसको नेगेटिव कर, पैसे नहीं मिलेंगे. अच्छा. It's quite a dichotomy. कि अगर इन्वेस्टर बोलेगा यार तुम तो एबिटा पॉजिटिव है तो तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, ये भी बातें होती थी. बट वो इन्वेस्टर ने भी नई हैट वेयर करी है अब. अच्छा. शिफ्ट आया आप कह रहे हो. The entire industry after 21-22 has shifted to say that hey, we want to fund businesses which are profitable, which can really grow, because time की कमी नहीं है. सबको पैसा बनाना. Time की कमी नहीं है. But क्योंकि a lot of successes which were touted to be successes became failures for investors, and there are so many such stories जहाँ पे investor ने दबा के पैसा डाला, क्योंकि unit economics profitable नहीं थे, वो business खत्म हो गए. Right? So now the new hat is कि अगर profitable है business और scale की potential है, तो fund करते हैं ना उनको. समझ गया. So it's a pivot. ये तो चलो ये वाली बात होगी, but do you think it's right or wrong? मतलब जैसे in the morning I was having this conversation with Sabir Bhatia sir. Sure. And he told me कि मतलब इधर VCs की दिक्कत ये, because you have the massive experience of मतलब इधर VCs and investors का. He told कि अब उन्होंने एग्जांपल दिया, हम बात कर रहे थे सिलिकॉन वैली के बारे में. Now Silicon Valley is all about मतलब 1/3 of the tech investments, everything happens from there. True. And a lot of big businesses come out from there. Correct. So we were talking about मतलब काफी सारे statements हैं इसके बीच में, and हमें ये समझ में आया कि मतलब Indian VCs profitability को देख रहे हैं, काफी सारे लोग नहीं देख रहे हैं, जो भी मतलब है. But do you think this is the right approach for a VC? मतलब अगर आपको जैसे आप बोल रहे हो एक शिफ्ट आया प्रॉफिटेबिलिटी में, डू यू सपोर्ट दैट शिफ्ट? या देखो, frankly, US is way ahead of India today. And yes, we all, I mean, I am the biggest promoter of Indian startup ecosystem should look like a Silicon Valley startup ecosystem. But I think let's see where we are coming from, right? We have, frankly, as a community, we have not seen businesses being unprofitable. अच्छा. हमारी कम्युनिटी में तुमने देखा होगा, तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारे डैड की जनरेशन नहीं देखे. सिलिकॉन वैली ने देखा है वो. करेक्ट. And like Amazon, even after getting listed, Tesla, even after getting listed, was non-profitable for a lot of years. Decades. And they were supported because the US hat was always about innovation. Correct. And win at any cost. Acquire customers to the larger basis. वो चीज इंडिया में नहीं थी. वो इंडिया में अभी नहीं है. The mindset of Indian IPO ecosystem is very different. IPO में, SME IPO में तो mandate है that you got to be profitable. SEBI tried to say that, hey, let's try a few IPOs which are even non-profitable. They got listed, but then they got beaten again because the market sentiment keeps changing. Silicon Valley promotes the growth mindset. India is currently of the profitability mindset because of the larger masses who do not understand growth at any cost. अब Zip आज की रेट में अगर नॉन प्रॉफिटेबल है और मैं सिलिकॉन वैली में हूँगा तो मेरे को भर भर के चेक्स मिलेंगे, क्योंकि मैं 20,000 स्कूटर्स लगा चुका हूँ, मैं 25,000 लोगों को एक तरह से अर्निंग पोटेंशियल दे रहा हूँ, मैं इतना कार्बन सेव कर रहा हूँ, मैं 80 मिलियन डिलीवरीज कर चुका हूँ. सिलिकॉन वैली विल गो मैड अबाउट दिस डेटा बिकॉज उनको समझ में आता है, बट इंडियन इकोसिस्टम को समझ में नहीं आता. क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है. So you got to play in the well with the kind of fishes and crocodiles that you are living with. ये fundamentally इतनी सही बात बोली आपने. This is actually fundamentally so true. But ये फिर वही है ना कि फिर इससे तो it will take us a lot of time to build an infrastructure like Silicon Valley. It will. It will. See, we are 20-30 years behind. We are trying to catch up. Right? I think the acceleration will be faster. Don't you think we lose talent? See, I think yes, we will, but at the same time, one thing which we definitely have in our country is opportunity. Opportunity तो है. Because of the masses that we have, because of the population that we have, because of the problems that we have, the opportunities are big over here. And one thing which I can clearly say, if you are able to do it in India, with so much competition, with so much madness, with so much unsolved issues, ease of doing business is at 58 in India. Correct. Right? But still, we are the third largest unicorn builder country in the world. Right? So I think we are catching up faster. The knowledge is accessible to all of us. We can listen to a Nawal Ravikant also at the same time. We can, hear
Elon Musk also every day, right? And see the Joe Rogan podcast. Correct. And at the same time, you're learning faster. Correct. So I'm sure that 30 years of gap between US and India and the 20 years of gap between India and China will get, accelerated faster. Possibly 5 to 10 years. Got it. We should be standing right up there. That's See, what I'm loving the conversation we are having. इसके साथ साथ मेरे दिमाग में एक और चीज आई, because this is a very raw conversation which we are having. Correct. अभी पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप में अभी मतलब बहुत अच्छा स्टेटमेंट मतलब दिया. Correct. उससे बहुत सारे लोग अग्री भी किए. बहुत सारे फाउंडर्स को वो बात बुरी भी लगी कि हम क्या कर रहे हैं, 10 मिनट की डिलीवरी है, 5 मिनट कर दो, 2 मिनट कर दो. बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग, मतलब अपना AI बना रहे हैं, अपने रोबोटिक्स बना रहे हैं, अपना EV इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो हम वो सारी चीजें नहीं कर रहे. हम देख रहे हैं कि हम किसी तरह मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, ये करें. हाउ मच डू यू अग्री विद दैट स्टेटमेंट? बिकॉज सी, उन्होंने जो बातें उधर कोट करी, that hurted a lot of founders. Correct. Without taking any names. Including me a bit. Including you also. मैंने भी डाला. तो मतलब वो बात क्यों hurt करी? मतलब like I see a lot of people saying कि इसमें गलत क्या है? मतलब like अभी जो हमने बात करा कि US is all about winning, acquiring, creating, innovating. ठीक है? अब आपने obviously काफी one of a kind काम करा है, बहुत ज्यादा अलग तरीके से. One of the first EV as a service company. ने बात बोली थी ना कि डिलीवरी कर रहे हैं बट चाइना EV कर रहा है. हम मर्ज कर so we are right. Exactly. Right on spot. You are on track. Obviously, I understand that. But इसमें जैसे मतलब from a founder's perspective who was targeted, for example, किसी को टारगेट किया गया है, या फूड डिलीवरीज पे उन्होंने बात करी कि ऐसी चीजों में पैसा लगाओ जिसमें मतलब एक्चुअली में हमारा भी कुछ बने. चाइना डीप सीक लेके आ गया, बड़ी बड़ी कंपनी टेस्ला, BYD, ये सब कंपटीशन चल रहा है. कहाँ है इंडिया ऑन अ ग्लोबल लेवल? We are imitating, not innovating. अभी जैसे Uber का we created Ola here. We have seen a lot of things over there. We have copied the same business here. We are imitating. Correct. तो अब इसमें आपको कितनी बातें सही लगती है या गलत लगती है, मतलब आपका क्या ओपिनियन है from a founder's perspective? Because you are running the show. You are in on ground. अब इसमें काउंटर भी लोगों का आया है कि भाई आप बोल रहे हो कि हम बना लें ये, हम बना लें वो. इधर तो VCs और इधर इन्वेस्टर्स, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड्स ही नहीं है, वो इकोसिस्टम ही नहीं है. अभी इंडिया इतना ज्यादा पीछे. इवन लाइक अभी कुछ आया था, मतलब इन यूपी इट केम कि हम ऑलमोस्ट हजारों स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपए लोन देंगे इंटरेस्ट फ्री. अब ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स फंडामेंटली रॉन्ग व्हिच आवर सिस्टम इज आल्सो डूइंग. There are many things fundamentally wrong which our system is also interpreting. That's right. आपका क्या ओपिनियन है इस पे? Why were you hurt? आपने अभी बोला आपको भी थोड़ा. Frankly, देखो मेरे ना two sides of the coin है. And frankly, I have met Piyush ji, amazing individual, support startups so much. Yeah, I was. But I think उनका जो intent था, intent was right. Possibly slight execution miss at a larger scale. Why? Because yes, he was right to challenge all of the startup founders कि भाई innovate करो. But at the same time, rejecting whatever innovation in the current mass which could not have been done, वो थोड़ा सा गलत हो गया कि यार फूड डिलीवरी सॉल्व कर लिया तो वो क्या बड़ी बात हो गई. ऐसा नहीं है. फूड डिलीवरी इन अ कंट्री लाइक आवर्स भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं था. Whatever Zepto, Blinkit are also doing, it's not easy to build a dark store and then deliver in 10 minutes. It's a luxury. This industry has never been solved anywhere else in the world. The quick commerce industry. But India has solved that. But at the same time, if he would have said कि ये तो ठीक कर लिया तुम लोग ने, समझ गया, ये ठीक है, regards, and then but ये क्यों नहीं कर रहे हो? AI क्यों नहीं निकला हमारा आज तक कोई? Why there's only China which is doing DeepSeek? Why India का AI model नहीं है? Where is your LLM SLM models? Right? Why are you just a follower? Why are you not building semiconductors? Why are you not sending robots क्यों नहीं बना रहे हो? अगर वो होता ना तो बहुत ही पॉजिटिव होता. बट सो मेरे को पीयूष जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को प्रॉब्लम रही है सुहेल सेठ. आई डोंट नो वेदर यू हर्ड हिम ranting on some national TV to say that all of this startup is a joke, everyone is a fraud, it's all a mafia. I think, what are you saying? You're on national TV. Incorrect. You're on national TV. You need to understand, have you ever even built a business or a startup, how it's built, what it takes to build one?
right? You know, there might be a few founders who might have floundered, जो कि बड़े बड़े businesses में भी हुआ है यार. We have heard the Satyam saga, right, where a large celebrated founder, you know, was behind bars because of irregularity. Startup ecosystem भी तो ऐसा ही है. आज के business को, new age business को हम startup बोल रहे हैं थोड़ा टेक लगा के, but धंधे में कुछ लोग गलत होंगे ही होंगे, जो कि कुछ ना कुछ गलतियां करके पूरे स्टार्टअप को आप मलाइन नहीं कर सकते. सही बात. The entire startup fraternity, you come and sit in some of these startup offices. What goes in there is one you need to respect at a larger level. Respect is There's so much hard work. There's so much madness. There's so much pressure that the founders and the teams go through to build something out, which they do not know whether it will be successful or not. But they're putting their heart out. So on the same thing, I think on Piyush ji's comment, the one thing that needs to unlock today is larger capital for doing these innovation. अब आप AI model की बात कर रहे हो. Look at how much money OpenAI has raised. Right? Recently they raised what, $50 billion. 150 billion. $40 billion they just raised at a $300 billion valuation. Wow. And do you think that they are profitable or generating revenue? No. But if that capital was accessible in India, do you think that Indians are not innovative? We are the most frugal innovators. Frugal innovators, correct. Most frugal innovators, if barring a few who have done wrong, but on the larger level, the country has that DNA of rigor, of optimism, of hard work, of doing it right at any cost. We are here to disrupt. And I think for us, it's day one. Indian startup ecosystem में भी 15-20 startups ही तो IPO गए हैं यार. अभी तो शुरू होगी. Correct. और ये देखना, this industry is going to become very big. The startup industry, because of wearing the profitability hat and still the growth potential, we will become crazy because of this function which is running well in India, which is the startup ecosystem. Correct. नहीं, I agree with this. मतलब I got your point of obviously अभी कोई उतने गलत intent से बोला नहीं होगा, though it came out to be like that. Correct. Nobody has the wrong intent. It was like, it was more like कि हाँ मतलब कर रहे हो ये भी, अब ये भी करो, बट थोड़ा सा आई गेस थोड़ा बेटर हो सकता था. But I would say like he's a very knowledgeable guy. He's a very spur of the moment, and he's a very knowledgeable guy. Plus we don't know what went before the conversation and what went after the conversation. क्योंकि मीडिया तो इतना सही दिखाती है. Correct. एक चीज मेरे को यही लग रही है कि मतलब we are creating what I feel personally कि all these startups and everything, we are creating a lot of things for the riches. Yeah. अभी जैसे अभी आई डोंट थिंक सो कि अभी भी कोई बहुत, आई डोंट थिंक सो क्या मतलब अगर आप इस तरीके से सोचोगे इसे कि अभी भी बहुत छोटे घरों में एकदम लोअर मिडिल क्लास या मतलब एकदम ही जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं या अराउंड है, दे गो टू राशन शॉप्स, दे गेट इट एंड एवरीथिंग. वी आर क्रिएटिंग सर्विसेज फॉर द रिचेस. जो 1% मतलब 5% 10% हमारे पास पॉपुलेशन है, जिनके पास फोन है, स्मार्टफोन है, उतना दिमाग है कि क्या ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है, इतना क्विकली आ जाता है. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट एट द वेरी सेम टाइम इट्स लाइक वी आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल. तो काफी सारी चीजें हैं अब इसमें. मतलब इट्स लाइक कोई एक बोलेगा तो दूसरा दो बोलेगा, दो बोलेगा तो तीन बोलेगा. देखो मेरे हिसाब से तो अगर हम जो कर रहे हैं इन जिप, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो लोएस्ट स्ट्रैटा का बंदा है, इंडिया 2 द गिग डिलीवरी पार्टनर, जो कि आज 30,000 रुपए 35,000 रुपए कमाता है, उसको हम ईवी एक तो दे रहे हैं. जैसे वो ईवी पे मूव करता है, वो 30-35,000 जो कमाता था उसमें 5,000 की सेविंग एक्स्ट्रा आ जाती है. अच्छा, नेट सेविंग उसकी 5,000 बढ़ जाती है. तो मेरा तो थीसिस ये है कि अगर वो लोएस्ट स्ट्रैटा वाला 5,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, वो ग्रो और जीरोधा जैसी एप्स पे स्टॉक खरीद रहे हैं, अपने घरों पे और पैसे भेज रहे हैं, तो उनका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है. और अगर लोएस्ट स्ट्रैटा किसी देश का ग्रो करेगा, ज्यादा स्पेंड करेगा, तो देश में और ग्रोथ होगी, राइट? क्योंकि स्पेंडिंग पावर उनकी भी बढ़ रही है, मतलब और सर्विसेज की जरूरत होगी, और एप्स उनके लिए ही बनेंगे. तो ओवरऑल इकोसिस्टम ऊपर से भी ग्रो कर रहा है. यस, वी आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ लग्जरी थिंग्स, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग एट द ग्रास रूट्स आल्सो, व्हिच विल टेक द कंट्री टुवर्ड्स द विकसित भारत मिशन दैट वी ऑल हैव. एग्जैक्टली. फिर वो नीचे वाले लेवल भी जब ऊपर बढ़ेंगे तो फिर ऑब्वियसली जनरेशनल एजुकेशन गैप जो होता है, जनरली ये सब घरों में जो प्रॉब्लम होती है कि जनरेशन वाइज एजुकेशन ही नहीं है, तो वो जनरेशनल वाली चीज भी आएगी. क्योंकि मान लो जो एक कोई राइडर है, वो 40,000 रुपए महीना कमा रहा है, 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो स्कूल भी नहीं गया, मान लो 8th पास है, 10th पास है, बट उसके बच्चे they'll go to college, they'll do their masters, they'll do their graduation, probably they'll do something of their own. Yes, so कितना एजुकेशन ग्रोथ हो रही है, राइट? वो 5,000 रुपए में उसके बच्चे पढ़ सकते हैं. Absolutely. Yeah. Absolutely, I agree with you.
अब थोड़ा सा सेगवे करते हैं हम लोग आपकी फंडिंग की तरफ. ठीक है. 700 crores, am I right? 5 8 जा 40. 400. 400 करोड़. हाँ. 400 crores हाँ. आपने फंडिंग में Yeah. उठाई है. हाँ. इतना सारा पैसा, हम्म. इसके पीछे कितना ज्यादा कन्विंसिंग पावर जाता होगा हम्म. फॉर एन इन्वेस्टर टू पुट इन मनी हम्म. एंड फॉर यू टू क्रिएट दिस पूल ऑफ मनी. हम्म. कैसे, मतलब हाउ आर यू एबल टू डू इट? क्या पिच होती थी, क्या वाइब आप कैरी करते थे? जो इन्वेस्टर्स आपको आज तक आपको मतलब एक सिंगल इन्वेस्टर से कितना ज्यादा फंडिंग मिला? The largest check would be about some 20 million. 20 million. हाँ, करीब 150 करोड़. 150 करोड़ फ्रॉम वन इन्वेस्टर. Yeah. चलो वही बताओ आप कि एक इन्वेस्टर से 150 करोड़ आपने लिया कैसे? यार फ्रैंकली मेरे इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टर वाली जर्नी है ना, बहुत ही हैपेंस्टेंस है. राइट. क्योंकि मैंने बहुत इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया और समहाउ वहाँ पे उनको ना स्टोरी कुछ क्लिक नहीं करती या समझ में नहीं आता. बट मेरे पास जो खुद से इन्वेस्टर्स आते हैं वो सोच के आते हैं, पढ़ के आते हैं कि ये जिप है और ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये कुछ सही कर रहे हैं. और ये ना क्योंकि मेरे मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो बाहर से आए हैं. दे आर फ्रॉम अब्रॉड, राइट? सो वन इज फ्रॉम Taiwan, the other is from Japan, the largest two investors who funded me, because they have seen the ecosystem and they can see the future better, right? Of EV, of sustainability. That's how they came and they said that whatever you guys are building, we want to understand more. I said, sure. We took them around, we showed them the data, took them to the ground, made them meet the driver partners. अच्छा. कि भाई देखो, मिलो, ये हमारे एक हब पे गए, 30-35 डिलीवरी पार्टनर्स हैं, मिलो उनसे, बात करो, कैसा लग रहा है उनको, अच्छा लग रहा है, आओ आपको हमारे ऑपरेशंस दिखाते हैं, ये देखो हमारा यह हब है, इस तरह से बाइक मैकेनिक काम करता है, इस तरह से एक बंदे को बाइक मिलती है, हाँ. ये टेक्नोलॉजी है, ये डेटा बना रखा है, ये MIS है, राइट? और एवरीथिंग इज लाइक क्रिस्टल क्लियर. यू सी, हमसे मिलो, टीम से मिलो, जिससे मिलना है मिलो, बोर्ड रूम में मिलना है, मिलके घर पे बुलाना है, मिल लो सबसे. Transparency. You meet them. If you're convinced, fund. If you're not convinced, let us know what happened. Right. Got So it. most of the investors who've kind of converted is by being very brutally honest of who we are, of what we are. Because यार धंधा मतलब we come from a very very strong ethos of integrity. मतलब जिंदगी में सीखा ही है. तो भाई it's better to show them what you are. Be a transparent shell, and if they like it, great. If they don't like it, maybe it's right also sometimes. So I don't chase anyone. I just show that this is what we are, this is the value that I'm asking for. If you like it, fund us, otherwise we'll figure out something. तो मतलब इसमें अभी जैसे आप कह रहे हो कि यू आर ब्रूटली ऑनेस्ट, हाँ. वो आपको काफी टाइम बाद फिगर आउट हुआ कि फर्स्ट डे से यू वर लाइक दैट? फर्स्ट डे से यार, फर्स्ट डे से आई एम वेरी ब्रूटली. तो आपने कभी भी अपने कोई पिच डेक में कहानियां नहीं बनानी आती, मैं तो जो धंधा होता है साफ बता देता हूँ. विच यू फील बाद में कि अरे यार ये कर देता तो? बहुत, मतलब 400 करोड़ जो मैंने रेज करे हैं वो फ्रैंकली 400 नोज के बाद रेज करे. 400 नोज इजीली. 3 कोई बड़ी गलतियां? आई थिंक हर स्टेज पे गलतियां अलग रही हैं, राइट? ऑन वन हैंड we were a little ahead in some cases. PMF achieve नहीं हुआ, 0 to 1 हुआ नहीं, and you're meeting the top investors in the country, right? Obviously they would first want to see कि यार कुछ है क्या, unit economics, कुछ है, proof of concept, नहीं बना, but पहुंच गए, rejection, wrong, right? I would say the second one is कि maybe recent times private equity only likes to invest in profitable businesses. Again, if you were not profitable and you're hitting their doors, right? 9 out of 10 times you'll get, a no. Again, another learning, right? So I think these were a few learnings in the process. That you need to actually carve out the funding strategy now. And there's no playbook on it, to be very frank. But now I think that I can actually write a playbook on how to raise funds and what's the right way to approach. Got it. Yeah. तो मतलब वही चीज है कि basically you be as honest as possible. You do make a lot of mistakes, but वही है कि मतलब you realize and you adapt. You keep adapting. I think one of the things that I have learned is every pitch I take notes. I really write down
Notice. not what went right, Hmm. but which were the questions which possibly were their concerns. But they've never listed out their concerns very clearly. Hmm. But they'll come in questions. And if your articulation or your depth of that question is not very clear enough, then there's something missing. And that nobody will tell you. Got You it. need to internalize that quite deep enough Hmm. and correct it Correct. the next time that you're pitching. So my pitch deck almost changes after every pitch that I give Hmm. with some small nuance, Hmm. but I'll keep adapting. So basically वही है कि मतलब you need to realize, you need to observe कि किधर Yeah. क्या कर फंडिंग अभी डिफिकल्ट है स्टार्टअप्स के लिए आने वाले टाइम में. I think so. अभी इतनी भी कोई आसान नहीं है because over the last 2-3 years, a lot of, I mean, some people have said that there was one COVID, which was 2020, and this is the next COVID, which is the longest running COVID for the last 2 years in terms of startup funding. अच्छा. But I would still say that good businesses will get funded. Gone are the days of faff and stories where you could have just got the check on an idea. You got to have a good proof of concept. You got to have a good unit economics. You got to have a good team and the right vision. Correct. Then you can get funding. Correct. Yeah. See, आप शार्क टैंक पे भी जा चुके हो एंड मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है शार्क टैंक को लेके काफी हद तक एंड काफी सारे लोग इससे अग्री भी करते हैं. मतलब सी आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो आल्सो ऑन दिस. Okay. बेसिकली मैं यूट्यूब पे अभी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी अच्छा. चालू कर रहा हूँ. हाँ. तो उस पे भी आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो दैट इट्स सम फ्यू थिंग्स आर वेरी रॉन्ग अबाउट शार्क टैंक. हाँ. मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं शार्क टैंक एक वेव जरूर लेके आ रहा है हाँ. कि पीपल आर नोइंग मोर अबाउट स्टार्टअप्स, हाँ. नंबर्स. हाँ. इंडियन हाउस होल्ड में जब कोई स्टार्टअप का शो चलता Yes. है तो उनके यंगस्टर्स को, उनके पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हाँ ये भी एक करियर हो सकता है. Correct. लोग हैं जो फंडिंग करते हैं. पर एट द वेरी सेम टाइम दिस मेक्स फंडिंग लुक वेरी इजी कहीं ना कहीं तक कि मेरे को एक बिजनेस खड़ा करना है, ब्रांडिंग अच्छी करनी है, प्रॉफिटेबल स्टेज पे लाना है, बड़े नंबर्स बोलने हैं, हम इधर पहुंच जाएंगे उधर पहुंच जाएंगे. अब ये इतना जब दिखता है तो इससे दो तरह के लोग निकलते हैं. ये मैंने अपने वीडियो में सेम कॉन्सेप्ट समझाया है. पहला, जिन्हें ये रहता है कि हाँ मेरे पास आइडिया है, आई शुडंट बी स्कैर्ड, आई शुड बिल्ड समथिंग एंड देयर आर पीपल टू सपोर्ट. दूसरा, जो फंडिंग का मिसयूज करना चाहते हैं. अ लॉट ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स दे कम इनटू द मार्केट, दे टेक फंडिंग, उसमें से कितना पैसा उनके सिर्फ लैविश ऑफिस, बिग कार्स, लैविश लाइफस्टाइल, पीए, ये वो पूरा वो लाइफ में आपने खुद देखा होगा कितने सारे फाउंडर्स को जब इतना पैसा जब मिलता है. सी इवन इफ यू आर अर्निंग 1 CR और योर रेवेन्यू वाज 50 lakhs, यू वर हम्बल, यू वर ग्राउंडेड. पर अगर किसी फाउंडर को 150 करोड़ का एक चेक मिल जाए, वो बहुत ही ज्यादा मतलब मूविंग हो जाता है ना कि मेरी कंपनी अभी इधर है, आज मेरे को 150 करोड़ रुपए कोई दे रहा है. सही बात है. तो 5 करोड़ रुपए अपने लिए यूज कर लूं, 15 करोड़ अपनी रख लूं, मेरी तो कंपनी है. तो कई बार लोग फंडिंग के उसमें भी आ जाते हैं कि नहीं फंडिंग मिलेगी, तो कुछ चालू करते हैं, बट देन दे पुट एवरीथिंग इन. बिकॉज आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन whom I have seen, कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल गई, प्रोडक्ट में दम नहीं, पैकेजिंग में दम नहीं, मार्केट रिसर्च ढंग से नहीं, फंडिंग उठ गई कहीं ना कहीं से. बिकॉज काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका पूल ही इतना बड़ा होता है कि चलो थोड़ा ट्राई इधर भी कर लेते हैं, थोड़ा ट्राई उधर भी कर लेते हैं. वैसा अप्रोच भी होता है काफी सारे इन्वेस्टर्स का जो बहुत बड़े फंड्स मैनेज कर रहे हैं. अब उसमें छोटा छोटा पैसा उन्हें मिलता है, वो पैसा किधर डायरेक्ट हो जाता है, गलत तरीकों में यूज हो जाता है, मतलब जहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए. आई थिंक शार्क टैंक कहीं ना कहीं वो भी कर रहे हैं, जहां वो ऐसे लोगों को भी बना रहा है जिसे फंडिंग इजी लग रही है और वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में उतर रहे हैं. वन थिंग आई फील इज कि शार्क टैंक वही कंटेंट डाल रहा है जो उसे कहीं ना कहीं तक टीआरपी लाके दे. टीआरपी मिलनी चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मीडिया. अगर वो बोरिंग, सी फंडिंग, स्टार्टअप, ये जितना दिखता है ना कि इतना पैसा आ रहा है, पैसे कमा रहे हैं, उतना होता तो नहीं है. सही बात. क्योंकि होता तो बहुत बोरिंग है, हसल होता है. एक फाउंडर को ही उसमें मजा आ सकता है जो सोच रहा है कि अब क्या. बट फ्रॉम अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव इट्स अ वेरी बोरिंग प्रोसेस. सो टेल मी योर ओपिनियन ऑन दैट बिकॉज यू हैव बीन ऑन शार्क टैंक. आपने मतलब जितनी भी चीजें करी हैं उधर, मतलब जब आप गए क्या हुआ, एंड व्हाट डू यू फील वाज राइट, वाज रॉन्ग, डू यू थिंक इट वाज एयर्ड करेक्टली, या उसमें थोड़ा और माल मसाला थोड़ा उसमें डाला गया कि वो थोड़ा व्यूअर वर्दी बने, एंड उसकी वजह से अब दो इम्पैक्ट तो हर चीज के होते हैं. विच आई थिंक, मैं ये नहीं कर रहा शार्क टैंक वाले कुछ गलत कर रहे हैं. आई थिंक पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ कि अब जैसे अब बिग बॉस के बारे में सबको पता चल जाता है, हाँ स्क्रिप्टेड है, तो मजाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, काफी हद तक लोगों को समझ में आ गया है. करेक्ट. अब शार्क टैंक को लेकर
मेरे को लगता है टाइम लगेगा लोगों को ये तक समझने में, जब बहुत सारे लोग अपने हाथ जला लेंगे ये सब करते करते, तब उन्हें एट द एंड समझ में आएगा कि हाँ क्या? अब ऐसा प्रोसेस नहीं होता जैसे टीवी पे दिखाया जाता है. इट्स नॉट द लाइफ यू लिव इन True. in the on the screens, and it's different in reality. Yeah. What's your opinion on that? मेरी ये ओपिनियन है यार कि शार्क टैंक में जो हो रहा है ना उसमें एक चीज जो अच्छी नहीं हो रही वो ये है कि लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सेक्सी तो लग रही है. एज अ वर्ड पीपल वांट टू बी कॉल्ड एज अ फाउंडर, but and which is the same thing that I was even saying, that people are wanting the largestness of success stories. They're getting inspired, or getting, I won't use the word inspired, but they're kind of getting a little FOMO'd on it, right? Which is Exactly. FOMO. making them jumping into entrepreneurship, but it is not coming from deep enough, because the same audience, when they hear a Narayan Murthy say कि भाई 70, 80, 90 घंटे देने पड़ेंगे तो वो पीछे हट जाते हैं. हाँ. But frankly, you cannot build a big business. You cannot become a successful person in life if you do not put in hours of hard work. Correct. Right? चाहे जो हो जाए. shortcuts नहीं है boss. चाहे आज तुम you have such a crazy following. I got you on my podcast. I heard your story. You realized कि नहीं हो रहा यार, and then you had to redo everything. You had to read a lot. You had to present the stories. I'm sure in one reel that you put out, a lot of hard work goes into creating that. तो भाई कर सकता है कोई भी, बहुत पेशेंस कर लो. नहीं कर सकता. कर सकता है तो कर लो. But people just because of Shark Tank, the only thing which is कि यार बस बनना है फाउंडर, बस कैसे भी बन जाए. सोचा नहीं कि भाई ये 10 साल की जर्नी है, इसमें फेलियर्स भी आएंगे, इसमें आपको रोज थप्पड़ खाने पड़ेंगे. फ्रेंकली आपको ऑफिस हर समय इतना जैजी नहीं दिखेगा. वो छोटे से केबिन से जहाँ पे शायद लोग सोचते थे यहाँ भी ऑफिस हो सकता है, वहां से शुरू करना पड़ेगा. यू डू नॉट नीड टू बी सो जैजी. यू वोंट बिलीव, मेरे पास एक इन्वेस्टर आए थे जब हम उस पहले ऑफिस में थे. उन्होंने कहा था, मैं टर्म शीट साइन करते हुए उन्होंने कहा मैं चेक तो दे दूंगा तुम्हें, बट अगली बार इस ऑफिस में नहीं आऊंगा. यू हैव टू शिफ्ट टू अ वीवर्क or a nice looking office, तभी I will be writing a check on you. I had to reject that check. You rejected that check? I had to say no to that check. Why? Because I think I could not afford. I was in that office because I could not afford the 25,000 WeWork seat. I was just paying 5,000. ये तो कोई लेगा ही नहीं. मतलब ये तो मतलब इसके लिए तो कोई मना ही नहीं करेगा. I said no because I said no. ये पैसे खत्म हो जाएंगे, मैं क्या करूँगा फिर? I had to say no to that. So he didn't sign a check? No. Just because you didn't got an office? Yeah. No, because I didn't want to move. Why are you saying that I need to spend more on something that I don't need to? I need to invest. If he would have said कि यार ब्रांड में थोड़ा और इन्वेस्ट करो, या फिर अपने व्हीकल्स को और बेटर बनाओ, या अपने टीम में एक अच्छा टैलेंट लो, तो मैं मानता. बट मेरे को ऑफिस मूव करना है, उस कारण आप मुझ में इन्वेस्ट करोगे और मेरे को बहुत जैजी ऑफिस में बैठना है. Why? I didn't get it. Right? So I think the only thing that founders need to think that, hey, it's a tough journey. It's a lonely journey. You got to be at it. You'll be the only one who will have to be the most motivated, because you will be managing a large team. You'll be hearing a lot of no's. Correct. You'll be seeing a lot of negativity, but still your light has to shine every day. Correct. Yeah. I absolutely agree with you on this point, because वही होता है ना, अब कोई भी साधारण सा आदमी है, उसे दिख रहा है अरे इन्होंने तो बोला 10%, 1 CR आई एम गिविंग यू, 0.1% फॉर 70 लाख, तो वो तो एक झटका लगता ही है. मतलब कि यार मतलब वी कैन क्रिएट समथिंग जहां हमारी प्रोबेबली लाइफ टाइम की सैलरी हमें एक चेक में मिल जाए. तो वो एक माइंडसेट, आई डोंट थिंक सो दैट माइंडसेट एवर हेल्प्स यू टू बिल्ड अ बिग बिजनेस, बिकॉज आई गेस वो तो काफी बाद में आता है ना, और वो जब तक आता है तब तक आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. जैसे जब मैं स्टार्टिंग में वी वर हैविंग इश्यूज टू पे रेंट, इवन 30,000 भी जब रेंट होता था हमारा, जब एकदम, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, 3 साल पुरानी बात, जब 30,000 भी रेंट था ना, तो वन डे आई हैड टू कॉल माय डैड कि पापा ले तो लिया ऑफिस, बट द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट गॉट बैक, तो पैसे की दिक्कत हो रही है, ओनर फोन कर रहा है, दूसरा रेंट है, उसका भी थोड़ा सा वो कम हो रहा है एंथुसियाज्म.
हेल्प लेनी पड़ती थी कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता था. बट वो सब इतने सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं जब तक तुम यहाँ पे पहुंचो. और उस समय 30,000 इतना बड़ा अमाउंट था. टुडे 30 लाख सीम्स लाइक कि बहुत कम है. 3 CR सीम्स लाइक कि पता नहीं. 30 CR 300 CR हाँ कहीं But जा tell me one सकते हैं, thing. कहीं पहुंच सकते हैं. बट टेल मी वन थिंग कि उसी समय मान लो शार्क टैंक होता और तुम्हारी ये एक्सपेंसेस का दिक्कत आती और तुम्हें एक ऑप्शन मिलता कि मैं चलो 30 लाख रेज कर सकता हूँ, हाँ तो चले जा सकते थे. हो सकता है. हो सकता है कि यार मैं एक स्टोरी बनाता हूँ कि मेरा बिजनेस बड़ा बन सकता है, मुझे दिख रहा है कि में पोटेंशियल है, मैं अपनी स्टोरी बेचता हूँ, राइट. अगर बिक जाती है और समवन फंड्स मी, मेरे इंटेंट क्लीन है और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो गलत नहीं है. तो गलत नहीं तो गलत नहीं है. ऑब्वियसली दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना कि पहली बात तो वो 30,000 रुपए रेंट नहीं दे पाने तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है. क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी पॉइंट पे क्विट कर जाएंगे, अरे ये क्या हो रहा है. करेक्ट. आई हैड दैट पेशेंस कि नहीं है तो 1 महीने में फिगर आउट करेंगे, सही कहीं से जुगाड़ो. सही बात. मैक्सिमम लोग इसी पॉइंट पे क्या करते हैं, बंद करो बिजनेस, बिकॉज दिस विल टेक एवरीथिंग. आई थिंक बात सही है. एक ना कुछ ऐसा कुछ एक AI टेस्ट होना चाहिए जो फाउंडर का ये जो हसल, हार्डवर्क, ह्यूमिलिटी करेक्ट को चेक कर ले. चेक कर ले. मेरे हिसाब से दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब आने वाले रील में डाल दो. नया बिजनेस आइडिया जो कि नया बिजनेस मेरे दिमाग आइडिया में ऐसे ही आते हैं आप आजकल कमा idea. सकते हो 1-2 लाख रुपए महीना इससे. आसानी से. बस ये AI टूल बना दो, करेक्ट. फाउंडर की क्रेडिबिलिटी टेस्ट हो जाए, क्योंकि सो दैट क्लीनर फाउंडर्स कम इन, हाँ better startups are formed. Because yeah, I totally believe that the founder has to be very grounded, very humble, and should have gone through the hard work in his life. I remember when I had the first job in Dell, I used to live in a 3 BHK where 6 people used to live. So I used to share a room with a guy, right? And I used to remember that when I had to, go to the mall to buy groceries, because हर किसी का हर हफ्ते का एक वो होता था. Rather than taking a cab or something, I used to walk down 2-3 kilometers just to save that extra, 50-100 रुपए कि यार वॉक ही करके चले जाते हैं, सामान पूरा ढोके ले आएंगे, बड़ो पैसे बच जाएंगे तो ठीक है ना. So इतना जुगाड़ू या फिर मतलब I don't know whether I was wise or not, but I think those things are what make you who you are, whether you want to call yourself, frugal or right, or at the right time wearing the right hat. It's very important to go through that rigor. आज जब आप बाइक लेके रोड्स पे जाते हो, जब एक राइडर से मिलते हो, जब वो कहते हैं कि हम 50,000 रुपए कमा रहे हैं, हम 60,000 रुपए कमा रहे हैं, कैसा लगता है? बस वही जॉय है. बस मैं कह रहा हूँ मेरे को ही थोड़ा सा ऐसा. हाँ, वही जॉय है यार, वही जॉय है. बिजनेस बनाने का ये जॉय नहीं कि 500 करोड़ की रेवेन्यू हो गई या इतनी बड़ी कंपनी बन गई या इतने एम्प्लॉइज हो गए या इतने पैसे रेज कर लिए. नहीं, it is the happiness of the customer, that smile, that feedback, that positive thing that you get, right? Only that is what motivates a real founder, a true. क्या आपके लिए पैसा है एक मेट्रिक ये कैलकुलेट करने के लिए कि मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं? Because a lot of founders say कि मतलब it's all about happiness. यार मैंने ना देखा नहीं, to be very frank, कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आते हैं. I don't recall कि I get salary also. Sometimes कभी कुछ आना होता है तो someone from the HR team only tells me कि वो एक बार आप चेक कर लेना. I have never seen कि मेरे reimbursements भी आते हैं नहीं आते हैं. मैं सारे खर्चे खुद से कर देता हूँ पहले तो. सैलरी आती है नहीं आती है, क्या करना है यार. तो I have never seen. अभी मैं इनफैक्ट आई वाज सीइंग, मैंने I have never shared this, and this also is a new thing that I got to know. I have invested in 39 startups. मुझे खुद नहीं पता था. अच्छा. हाँ, and then I pulled out the amount that I've invested. मुझे खुद नहीं पता था इतना तो मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ स्टार्टअप. अच्छा. I didn't know. This is the fun. It's the fun of the day. It's the fun of the week. It's the fun of the month. It's the fun of the year that you live for. और बाकी देखा जाएगा. Everything is a byproduct. So you feel कि हाँ मतलब ऐसे काफी सारे फाउंडर्स भी हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं बट उसके साथ साथ अच्छा lavish lifestyle भी मेंटेन कर रहे हैं. They have BMWs, they have big cars, I have a good car. big homes. I won't say that I don't have a good car. I have a good car. I should have.
right? I ride my scooters also at the same time. I should. I would definitely want to give the best to my family, right? If I can earn, I should not be now, again telling them कि यार मैं walk करता हूँ तुम भी walk करो 3 kilometer. No, I would be foolish to do that. But at the same time, I feel that if you're grounded, then you enjoy the little things more in life. तो अभी मतलब are you going to make your life more flamboyant with in the coming time? More flamboyant. More cars, bigger house. यार होने वाला है कि आप हो ही ऐसे कि नहीं I'm okay. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. I think I would love to make it as flamboyant as possible. Flamboyant I won't say, but हाँ यार मतलब if I'm doing all the right things, if I'm helping as many people that I can, if I'm doing my bit for the society and the world, I would definitely want to give back a lot more, right? And if at that same time, if I get to own a jet, if I get to own these things, why will I not? Yeah, You will. yeah, why not? Got your point. It can be electric too. Yeah, I absolutely agree with your point and काफी ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशन हुई है, काफी फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन हुई है एंड मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मजा आया एंड ऑब्वियसली देयर इज सो मच टू बी डिस्कस्ड. डेफिनेटली एक पार्ट 2 भी बनाएंगे इस पॉडकास्ट का वेयर वी विल डाइव डीपर इनटू अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स. बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आकाश भाई. एक चीज मेरे को चाहिए आई एम लाइक योर यंगर ब्रदर. ऑल द व्यूअर्स वाचिंग यू आर probably inspired by where you are and want to be where you are. What it takes to be Akash Gupta? Just don't say Kash. Do it. And that's the reason that I built my own community. काश से आकाश की भाई मेरे को ना एक ही चीज बोली थी कि जिंदगी में काश मत बोलना, ट्राई कर लेना. एंड फ्रैंकली मतलब 10 साल पहले when I had my first job, for me building a startup was like, Kash, what are you saying? How can I build one? But now if I tell the same Akash Gupta 10 साल पहले वाला, I should have done the first one at that time. I would have failed. That's okay. but जो learning थी ना वो माइंड ब्लोइंग होती, क्योंकि हार्ड वर्क तो मैं बहुत करता हूँ. हार्ड वर्क से मैं पीछे नहीं हट सकता. करेक्ट. तो उसी समय शायद मैं बना के और बहुत जल्दी बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता. करेक्ट. सो It's you who is the asset, not the company, not the people. करेक्ट. आप हो एसेट. यस. आई गेस आपके ऊपर अगर कोई बुक लिखी जाएगी तो उसका नाम काश से आकाश हो. What do you think? Why not? No, thank you so much for your time and thank you so much for all the knowledge which you have channelized. Definitely हम लोग और content बनाएंगे साथ में because there's so much to be discussed. And you put it out so effortlessly, man. So no, thank you so much. I've always been watching your lovely content. It's my pleasure, bhai. And it's like I have been on a podcast with you. It was such a lovely experience. Same here. And हमारे बीच में वाइब अच्छी है. Correct. जहाँ हम बहुत फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन रख पाते हैं. Because I don't think so. मैंने अभी तक इतने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिए ऑलमोस्ट, मतलब इतने भी नहीं कह सकता, 3-4 पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिए. बट आई डोंट थिंक सो आई वाज एज कंफर्टेबल एंड एज रिलेटेबल आई वाज इन द अदर्स. बिकॉज एक जब होता है ना, एक मतलब आई एम एबल टू रिलेट विद योर जर्नी अ लॉट. Obviously I am not where you are currently. Because you're doing it with a podcaster. So it's my job also to make your life easy. No. This time I'm on this side of the table. Absolutely. No, it was my pleasure hosting you. Absolutely. And वही है आकाश भाई. Thank you so much for your time. Likewise. And just we'll click a picture. You need to look in this camera. I'll look in that camera. 3, 2, 1.